मेरी आवाज आ रही है आपको? गाड़ी वीडियो क्लियर है? जल्दी बताओ यार, गाड़ी वीडियो क्लियर है? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें बेटा, जल्दी बताओ। छोटा सा चैप्टर है, बस 3 ही कॉन्सेप्ट हैं, 3 ही कॉन्सेप्ट पर सवाल आते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है बेटा, जल्दी खत्म करेंगे। जल्दी बताओ, क्या आवाज आ रही है? स्टार्ट कर दो बेटा। चलो सर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत हम क्या कर रखे हैं बेटा, हम क्लास 10 में इस वाले चैप्टर को पढ़ रखे हैं। क्या पढ़े थे सर? हमने वहां पर मीन पढ़ा था, मोड पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था, लेकिन हमने अनग्रुप डाटा का पढ़ा था बेटा। थोड़ा बहुत हम वहां पर ग्रुप डाटा की टचिंग की थी, लेकिन हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर कंप्लीटली ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा का पढ़ लेंगे सर। हम क्या करेंगे सर, कंप्लीटली यहाँ पर ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का पढ़ लेंगे सर। ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा मैं करा दूंगा। यहाँ पर देखिए सर, स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। सर स्टैटिस्टिक्स क्या होती है सर? यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब है बेटा किसी भी डाटा की जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक कहते हैं सर। डाटा का मतलब क्या है? किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में कलेक्ट करना। जैसे कि यहाँ पर देखा, अगर तो यहाँ पर स्कूल जाता होगा तो वहां पर अटेंडेंस लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं? तेरी अटेंडेंस लेते हैं। अटेंडेंस में क्या होती है बेटा, वहां पर टेबुलर फॉर्म में क्या होता है बेटा, डाटा कलेक्टेड होता है। तो कितने दिन आया है, कितने दिन कॉलेज को, यहाँ पर कॉलेज या फिर तो स्कूल को नहीं गया है, वो सारा का सारा क्या है बेटा, वो सारा का सारा कलेक्टेड डाटा जो है बेटा, उसी को क्या कहते हैं हम? डाटा कहते हैं। उसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा? स्टैटिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्टैटिस्टिक कहते हैं। बढ़िया सर। मीन क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है, सारा को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइप ऑफ द सवाल देख लेंगे। टाइप ऑफ द सवाल में हमारा सबसे पहला टाइप आता है मीन के ऊपर आता है, दूसरा टाइप हमारा मोड के ऊपर आता है, तीसरा टाइप हमारा मीडियन के ऊपर आता है। अरे हाँ सर, तीनों की तीनों चीजें हमें थोड़ा बहुत याद आ रही है, 9th में हमने पढ़ रखा है। टाइप 4 का सवाल हमारा क्या आता है बेटा, यहाँ पर देखना मीन के फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या होता है बेटा, डायरेक्ट मेथड होगा, दूसरा मेथड होता है अज्यूम मीन मेथड, तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर देखना डायरेक्ट मेथड हम यहाँ टाइप 1 में कर लेंगे, और यहाँ पर अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड हम टाइप 4 में कर लेंगे। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। हमारे टाइप 5 वाले सवाल क्या होते हैं? टाइप 5 वाले क्या होते हैं बेटा, फाइंडिंग अननोन। यहाँ पर आपको कुछ अननोन दे दिया जाएगा, फिर आपको वहां से क्या करना पड़ेगा बेटा, कुछ फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कुछ फ्रीक्वेंसी का क्या दे देगा बेटा, ABC नाम दे देगा, या फिर XYZ नाम दे देगा, F नाम दे देगा, P नाम दे देगा, कुछ भी यहाँ पर क्या करेगा बेटा, अल्फाबेट डालेगा, उसी अल्फाबेट को हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारे कैसे आते हैं सर, हमारे सवाल आते हैं इंपेरिकल रिलेशनशिप के ऊपर आते हैं। कैसे आते हैं सर? इंपेरिकल रिलेशनशिप के ऊपर आते हैं। और थोड़ा और एडवांस लेवल के क्या आते हैं सर, हमारे मिसलेनियस आते हैं। क्या आते हैं सर? हमारे मिसलेनियस आते हैं। अगर देख बेटा, मीन मोड मीडियन में तू पूछेगा सबसे इजी कौन सा है बेटा, सबसे इजी होता है मोड होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, मीन होता है, उसके बाद क्या आता है बेटा, मीडियन आ जाता है। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट देखिए ना बेटा, यहाँ पर देखना सर, एक ग्रुप डाटा क्या होता है सर, एक ग्रुप डाटा क्या होता है, ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है। यहाँ पर देखना बेटा, ग्रुप डाटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखना बेटा रेंज दी हुई होती है। जैसे मैं आपको कह दूं, यहाँ पर देखना बेटा, जैसे मैंने क्या कर दिया आपको पिछला चैप्टर, यानी कि मैंने क्या कर दिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर आपका टेस्ट ले लिया। सरफेस एरिया वॉल्यूम पर मैंने 100 मार्क्स का टेस्ट ले लिया, समझ लेते हैं, 100 मार्क्स का टेस्ट ले लिया। और मैं क्या किया बेटा, मैंने क्या कर दिया, आपको वहां पर आकर पूछा कि 100 में से यहाँ पर देखना बेटा 95 किसके आए हैं, 95 किसके आए हैं। आप कहेंगे सर मेरे आए थे। कितने लोगों के आए, कितने लोगों के? टोटली 95 जो है 5 लोगों के आए। ये क्या है बेटा, अनग्रुप डाटा है। कैसे? यहाँ पर एक फर्क समझ, यहाँ पर एग्जैक्ट पर्टिकुलर वैल्यू बोली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एग्जैक्ट पर्टिकुलरली वैल्यू बोल दी, यानी कि मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ ना, यहाँ पर 95 कितने लोगों के आए, 5 बच्चों के आए। अगर मैं उसकी जगह ऐसा बोलता कि 90 से लेकर 100 के बीच में कौन आया है, 90 से लेकर 100 के बीच में कौन आया है, तो कहते हैं सर हम आए हैं, हम आए। टोटल कितने बच्चे आए बेटा, समझ लेते हैं, 8 बच्चे आए हैं। कितने बच्चे आए? 8 बच्चे आए। यहाँ पर देखना बेटा, मैं पर्टिकुलरली वैल्यू नहीं बोल रहा, मैं एक रेंज दे रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ बेटा, रेंज दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या दे रहा हूँ बेटा, 90 से लेकर 100 तक ये रेंज दे रहा हूँ। तो इतने बच्चे आए, कितने आए बेटा, 8 बच्चे आए। ये क्या हो जाएगा बेटा, ग्रुप डाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ग्रुप डाटा हो जाएगा। अनग्रुप डाटा में क्या होता है, पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होती है बेटा, लेकिन अनग्रुप डाटा में रेंज होता है बेटा। समझ में आ गया होगा तुझे? बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ में आ गया है। और हम क्या करते हैं बेटा, और हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर देखना
जो यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना जो ग्रुप डाटा होता है ना बेटा, ग्रुप डाटा को हम क्या लिखेंगे, टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सर, टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, बढ़िया सर। और ये देखना बेटा, इसे जो है रॉ डाटा भी कहा जाता है, अनग्रुप डाटा को रॉ डाटा भी कहा जाता है, बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, और यहाँ पर देखना, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रुप डाटा हो जाएगा, बढ़िया सर। टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ग्रुप डाटा हो जाएगा, बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, क्लास इंटरवल क्या होता है। क्लास इंटरवल का मतलब रेंज होता है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर देखना, मैंने क्या कहा, 90 से लेकर 100 के बीच में होना है। 90 से लेकर 100 जो मैंने कहा बेटा, ये क्या हो जाएगा मेरा क्लास इंटरवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, क्लास इंटरवल हो जाएगा, बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ में आ गया है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी दफा, कितनी दफा, कितनी दफा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितनी दफा। या समझ लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। 95 कितने बच्चों के आए थे, 95 5 बच्चों के आए थे। कितनी दफा यहाँ पर 95 आए हैं, एक बार आए, दो बार आए, तीन बार आए, चार बार आए, 5 बार, टोटली 5 बार 95 आए। यानी कि कितना है बेटा, यहाँ पर 5 बच्चों के 95 है, 5 बच्चों के 95 है, यानी कि क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। अगर मैं तुझसे पूछा यहाँ पर 92 कितने बच्चों के, तू कहता मुझे 7 बच्चों का। ये जो 7 है ना बेटा, 7 जो है क्या है बेटा, 7 दफा 92 आए, 7 दफा 92 का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, बढ़िया सर। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितनी दफा नंबर जो है रिपीट हो रहा है, कितनी दफा नंबर जो है रिपीट हो रहा है, ऐसा कह सकता है। या फिर इस रेंज में, इस रेंज के कितनी वैल्यूज आएंगे, इस रेंज के कितनी वैल्यूज आएंगे, तो वो भी फ्रीक्वेंसी को कह सकता है, बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बेटा, हाइट ऑफ द क्लास। हाइट ऑफ द क्लास कैसे देखेगा बेटा, हाइट ऑफ द क्लास भी कह सकता है, या फिर तो क्या कह सकता है, इसे तो कह सकता है क्लास साइज भी कह सकता है। एच से रिप्रेजेंट करेगा बेटा, एच से रिप्रेजेंट करेगा बेटा। हाइट को कैसे रिप्रेजेंट करेगा बेटा, एच से रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर देखेंगे बेटा, h को कैसे काटेगा, तो h को काटने का सिंपल मेथड होता है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेगा, क्या करेगा बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देगा। सर अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है। जैसे मैंने तुझे रेंज दे दी बेटा, क्या दे दी मैंने, रेंज दे दी। जैसे मैंने कहा 90 से लेकर 100 के बीच में कितने बच्चे आए, 90 से लेकर जो 100 है ना बेटा, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, हमारा 100 है। यानी कि क्या हो गया, हमारे अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट क्या हो गया बेटा, 90 हो गया। यानी कि क्या है बेटा, यानी कि क्या है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देगा, यानी कि 100 में से 90 घटा देगा तो कितना आ जाएंगे बेटा, 10 आ जाएगी। तेरी हाइट कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यानी अपर लिमिट का मतलब बड़ी वैल्यू होती है, लोअर लिमिट का मतलब छोटी वैल्यू होती है, बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। हाइट कैसे काटेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से हम काट लेंगे, बढ़िया सर। नेक्स्ट क्लास मार्क क्या होता है बेटा, क्लास मार्क भी कह सकता है, तो इसे तो मिड पॉइंट भी कह सकता है। इसे xi से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, xi से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे काटने का मेथड क्या होता है सर, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ये तो बेसिकली मिड पॉइंट कर रहा है ना, दोनों का ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, दोनों का ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देगा, तो ये क्या मिल जाएगा बेटा, क्लास मार्क मिल जाएगा। बिल्कुल सर, बढ़िया सर, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता था। यहाँ पर क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, बढ़िया सर, समझ में आ गया है। एक्सक्लूसिव फॉर्म या फिर कंटीन्यूअस फॉर्म हम किसे कहेंगे, यहाँ पर देख बेटा, एक्सक्लूसिव फॉर्म और यहाँ पर कंटीन्यूअस फॉर्म इसे किसे कहते हैं हम। यहाँ पर ऐसा डाटा है, ऐसा डाटा जिसमें देख बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, एक की अपर लिमिट, एक डाटा की अपर लिमिट, एक यहाँ पर समझ, एक की अपर लिमिट जो होगी दूसरे की लोअर लिमिट बन जाएगी। एक की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट बन जाएगी, फिर इसकी जो अपर लिमिट होगी वो तीसरे की लोअर लिमिट बन जाएगी, फिर इसकी अपर लिमिट, फिर चौथे की यहाँ पर लोअर लिमिट बन जाएगी। यानी एक की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट बन रही है, तो क्या कहेंगे हम उसे, एक्सक्लूसिव फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे सर, उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म कहेंगे। यहाँ पर देख बेटा, 0 से लेकर 10 है, 0 से 10 है, और यहाँ पर 10 से 20 है, 20 से 30 है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, मैंने क्या कहा, 0 से 10 कहा, तो मैं कहाँ से शुरू करूंगा बेटा, 11 से नहीं शुरू करूंगा, मैं फिर से 10 से लेकर 20 तक शुरू करूंगा, 10 से लेकर 20 तक शुरू करूंगा, बढ़िया सर। यानी क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर समझना, बात को समझना। यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 से लेकर 20 तक, यानी कि क्या है बेटा, 0 से लेकर 10 तक था, फिर 10 से ही शुरू हो रहा है, यानी कि इसकी लोअर लिमिट इसकी अपर लिमिट बन जाएगी। यहाँ पर इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट बन जाएगी, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट बन जाएगी, तो उसे वैसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं सर, उसे एक्सक्लूसिव फॉर्म कहते हैं, बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, इंक्लूसिव फॉर्म किसे कहते हैं। इंक्लूसिव फॉर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक की जो अपर लिमिट होगी वो दूसरे की लोअर लिमिट नहीं बनेगी, एक की जो अपर लिमिट होगी वो दूसरे की लोअर लिमिट नहीं बनेगी, बढ़िया से समझ में आ गया है। एक्सक्लूसिव फॉर्म का क्या होता है, मतलब क्या होता है सर, एक की जो अपर लिमिट है दूसरे की लोअर लिमिट बन जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर ऐसा होने वाला नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा,
यहाँ पर एक की अपर लिमिट जो होगी दूसरे की लोअर लिमिट नहीं बनेगी बेटा, उसका नेक्स्ट वाला नंबर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देख 10 से लेकर 19 तक, 10 से लेकर 19 तक हो गया। नेक्स्ट 19 से नहीं शुरू करेंगे हम, कहाँ से शुरू करेंगे बेटा, 20 से शुरू करेंगे, 20 से लेकर 29 तक हो गया। फिर यहाँ से कहाँ से शुरू करेंगे बेटा, 29 से नहीं शुरू करेंगे हम, 30 से शुरू कर देंगे, बढ़िया से 39 तक हो गया ये। फिर हम यहाँ पर 39 से नहीं बल्कि 40 से शुरू करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वाले नंबर से हम शुरू कर रहे हैं सर। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना हम जितने भी हमारा ग्रुप डाटा है, एन ग्रुप डाटा है, जितने भी हमारा ग्रुप डाटा है, एन ग्रुप डाटा है, बेसिकली उस सारे डाटा को, उस पूरे डाटा को, उस वाले पूरे टेबल को हम 3 वैल्यूज में लिख सकते हैं, 3 वैल्यूज में लिख सकते हैं, 3 वैल्यूज में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखना बेटा, एक हो गई एवरेज वैल्यू, एक हो गई एवरेज वैल्यू, एक सबसे ज्यादा बार रिपीटिंग वैल्यू, एक सबसे ज्यादा बार रिपीटिंग वैल्यू, और तीसरी हो गई हमारी बीच की वैल्यू, और तीसरी हो गई हमारी बीच की वैल्यू। बढ़िया सा समझ में आ गया। एक एवरेज वैल्यू, दूसरी हो गई हमारी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो वैल्यू, और तीसरा क्या हो गया सर, तीसरा हो गया हमारा बीच की वैल्यू यानी कि मिड वैल्यू। बढ़िया से समझ में आ गया। एवरेज वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, या फिर अर्थमेटिक मीन कहेंगे, या फिर अर्थमेटिक मीन कहेंगे। बढ़िया सर। एक जो हमारे सबसे ज्यादा बार रिपीटिंग वैल्यू होगी ना बेटा, उसे हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। और तीसरी जो हमारी मिड वैल्यू होगी यानी कि मिडिल में आएगी, यानी कि बीच की वैल्यू होगी, उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। बढ़िया सर, इतना तो अच्छा हमें समझ में आ गया है। यहाँ पर देखना बेटा, मीन क्या होता है, मीन क्या होता है बेटा, मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू होती है। क्या होती है सर, एवरेज वैल्यू हो जाती है। जो हम बचपन में एवरेज काटा करते थे वही हमारी क्या है बेटा, यहाँ पर एवरेज बन जाएगी। और यहाँ पर हमारा मोड क्या है सर, मोड क्या है, मोड क्या है हमारा बेटा, यहाँ पर मोड क्या है बेटा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना बेटा, यानी कि सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो वैल्यू हो जाएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाएगी ना बेटा, वो वाली वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, मोड बन जाएगी। बढ़िया सर। सर मीडियन किसे कहेंगे, मीडियन किसे कहेंगे, मीडियन किसे कहेंगे बेटा, जो सबसे बीच की वैल्यू जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। जो सबसे बीच की वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। बढ़िया सर, इतना तो अच्छा हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, मीन और मोड जो है, मीन और मोड को तुम कैसे भी काट सकते हो, मीन और मोड को तुम कैसे भी काट सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर मीडियन की बात आएगी, लेकिन यहाँ पर मीडियन की बात आएगी तो क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर मीडियन की बात आ रही है तो तुम्हें या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। मैं प्रेफर करता हूँ बेटा हमेशा ऑर्डर को कैसे लिखना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। बढ़िया सा समझ में आ गया है हमें। मीन बोले तो यहाँ पर क्या है बेटा, एवरेज वैल्यू। मोड बोले तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट है वो वैल्यू। मीडियन बोले तो बीच की वैल्यू। बढ़िया से समझ में आ गया है हमें। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना मॉडल क्लास क्या होती है बेटा, मॉडल क्लास किसे कहेंगे, ऐसी क्लास, ऐसा रेंज या फिर ऐसे क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी बेटा, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, मॉडल क्लास कहेंगे। क्या कहेंगे सर, उसे मॉडल क्लास कहेंगे। और मीडियन क्लास किसे कहेंगे बेटा, मीडियन क्लास किसे कहेंगे, द क्लास करस्पॉन्डिंग टू जस्ट द ग्रेटर और द इक्वल हाफ ऑफ द सम ऑफ द ऑल द फ्रीक्वेंसीज। यानी कि तो मॉडल क्लास करने के लिए तो क्या दिखेगा बेटा, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो तेरी मॉडल क्लास बन जाएगी। बढ़िया सर। मीडियन क्लास कैसे काटेगा बेटा, मीडियन क्लास काटने का यहाँ पर फंडा समझ बेटा। मीडियन क्लास काटने के लिए तो क्या करेगा, सारे का सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेगा, सारे के सारे फ्रीक्वेंसी को तो क्या करेगा, ऐड करेगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देगा। सारे के सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देगा। जो वैल्यू मिलेगी बेटा, जो वैल्यू मिलेगी या तो वो वैल्यू तू ढूंढेगा फ्रीक्वेंसी में, या तो उससे जस्ट ज्यादा वाली वैल्यू देखेगा, उससे जस्ट ज्यादा वाली वैल्यू देखेगा तू। बढ़िया सा समझ में आ गए। जस्ट ज्यादा या फिर वैसी वैल्यू या फिर वो वैल्यू या फिर जस्ट ज्यादा वैल्यू देखेगा, वो तेरी क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास बन जाएगी। बढ़िया सर। अनग्रुप डाटा का मीन कैसे काटेंगे बेटा, अनग्रुप डाटा का मीन में क्या रेंज नहीं दी हुई होती है, यहाँ पर क्या दी हुई होती है बेटा, पर्टिकुलर वैल्यूज दिए हुए होते हैं। तो कैसे काटेगा बेटा, मीन को काटने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी तो क्या करेगा, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन कर देगा। बढ़िया सर। सर मोड को कैसे काटेंगे, मोड को काटने का अनग्रुप डाटा में मोड को काटने का क्या होता है सर, यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली देख कर बता सकते हैं। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा ना बेटा, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो क्या बन जाएगा बेटा, हमारा मोड बन जाएगा। बढ़िया सा समझ में आ गया है।
मीडियन कैसे काटेंगे, मीडियन कैसे काटेंगे, मीडियन कैसे काटेंगे। यहाँ पर देख बेटा मीडियन काटने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन काटने का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर देख अगर समझ यहाँ पर तो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देगा सारे के सारे वैल्यूज को। तो क्या कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देगा। बढ़िया सर समझ में आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देगा। फिर क्या करेगा बेटा, नंबर ऑफ, यहाँ पर देखना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करने के बाद अगर तेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड आती है, अगर तेरी नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑड आती है तो क्या लगाएगा बेटा, यहाँ पर n+1/2 कर देगा। क्या कर देगा बेटा, n+1/2 करेगा। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना n क्या है बेटा, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन है बेटा। अगर ऑड आती है तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन होगी तेरी। n+1/2 ऑब्जर्वेशन जो होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, तेरी मीडियन हो जाएगी। बढ़िया सर। अगर इवन आती है बेटा, अगर इवन आती है तो क्या करेगा बेटा, तो क्या करेगा बेटा, यहाँ पर देख n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+1/2 ऑब्जर्वेशन को सम करेगा, डिवाइडेड बाई 2 करेगा। बढ़िया सर। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, n+1/2 ऑब्जर्वेशन लिख देगा तो तेरे काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा बेटा, n+1, यहाँ पर देखना बेटा अगर इवन आती है तो क्या करेगा बेटा, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+1/2 तो ऑब्जर्वेशन काटेगा, दोनों को ऐड करेगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देगा। फिर से देखा, फिर से देखा, फिर से देखा, ऑड आया तो क्या करेगा, n+1/2 कर देगा, 2 ऑब्जर्वेशन लिख देगा। बढ़िया सर। इवन आया तो क्या कर देगा, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+1/2 ऑब्जर्वेशन दोनों को ऐड करेगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देगा। बढ़िया सर समझ में आ गया है, बढ़िया सर समझ में आ गया है। अनग्रुप डाटा का है बेटा, ये भी अनग्रुप डाटा, ये भी अनग्रुप डाटा, ये भी अनग्रुप डाटा। बढ़िया सर। अब ग्रुप डाटा का मीन काटने का देखो बेटा, डायरेक्ट मेथड से काटेगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। इसमें यहाँ पर देखना बेटा एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ पर देखना ये वाला जो सिंबल है इसे हम क्या कह सकते हैं बेटा, सिग्मा भी कह सकते हैं, समेशन भी कह सकते हैं, सिग्मा भी कह सकते हैं, समेशन भी कह सकते हैं। बढ़िया सर। यहाँ पर देख लेना बेटा, यहाँ पर देख लेना, सिग्मा भी कह सकते हैं, समेशन भी कह सकते हैं, सिग्मा भी है, समेशन भी है। बढ़िया सर। इतना तो हमें समझ आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा ये जो सिग्मा है, ये जो समेशन है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि सबको ऐड करना है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये क्या कहता है बेटा, ऐड करो। ये क्या कहता है बेटा, सबको ऐड करो। सबको ऐड करेंगे तो ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, कैसे फॉर्म में लिखेंगे बेटा, इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर देखना सिग्मा fi लिखा हुआ है, यानी कि सारे के सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, सारे के सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, सिग्मा fi xi लिखा हुआ है, यानी कि सिग्मा सारे के सारे fi xi को क्या करना है, ऐड करना है। और फिर यहाँ पर देखना बेटा सिग्मा fi लिखा हुआ है, सिग्मा fi का मतलब सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज को हमें ऐड करना है। सारे के सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, n मिल जाएगा। n से हम रिप्रेजेंट करेंगे सारे के सारे। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, सिग्मा fi को हम n भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा तुझे। सिग्मा fi को तो क्या लिख सकता है बेटा, यहाँ पर n भी लिख सकता है। अगर डायरेक्ट मेथड से करेगा तो तेरा क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi लगेगा। और यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, सिग्मा fi के जगह तो क्या लिख सकता है बेटा, n भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है बेटा, n भी लिख सकता है। बढ़िया सर। इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, अगर तो अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेगा बेटा तो तेरी di के वैल्यू क्या बन जाएगी, xi माइनस a बन जाएगी। और फिर तो क्या करेगा बेटा, मीन डायरेक्टली ऐसे काट लेगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना स्टेप डिविजन मेथड से करेगा तो यहाँ पर देखना डी की वैल्यू क्या बन जाएगी, xi माइनस ए बन जाएगी। और यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, डी अपॉन में h, यानी कि क्या बन जाएगी बेटा, xi माइनस ए डिवाइडेड बाई h बन जाएगी। यहाँ से तो क्या करेगा बेटा, मीन कर लेगा इस वाले फॉर्मूले से। बढ़िया सर। सिखाऊंगा बेटा, सिखाऊंगा। यहाँ पर इस फार्मूला दिखा रहा हूँ मैं तेरे। अगर तो मोड ऑफ द ग्रुप डाटा काटना पड़ेगा तो क्या करेगा बेटा, मोड काटने के लिए तो डायरेक्टली ये फार्मूला लगा देगा, जहाँ पर यल क्या होगा बेटा, यल तेरी क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास हो जाएगी। और यहाँ पर fi क्या हो जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी कि प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। f2 क्या हो जाएगा बेटा, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मॉडल क्लास की। बढ़िया सर। ये वाले डायरेक्ट फार्मूला से हम काट सकते हैं। h क्या हो जाएगा बेटा, हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा, h जो है हमारी हाइट हो जाएगी। बढ़िया सर। साइज भी कह सकता है, तो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल भी कह सकता है। बढ़िया सर। मोड कैसे काटेंगे बेटा, इस वाले फार्मूले की मदद से काटेंगे। सिखाऊंगा मैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना इसे हम कैसे काटेंगे, इसे काटने का मेथड क्या होता है बेटा, मीडियन कैसे काटेंगे, मीडियन काटने का मेथड क्या होता है बेटा, यल प्लस यहाँ पर ये वाले फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखना बेटा सारे के सारे फॉर्मूलेस में बॉर्ड मास की भर कर हमें यूज करने पड़ेगी। पहले ऐड करना है कि डिवाइड करना है, ऐड करना है कि डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, ये सारी चीजें आते हैं बेटा। तो यहाँ पर बॉर्ड मास की एप्लीकेशन आनी चाहिए।
यहाँ पर भी वर्ड मर्ज की एप्लीकेशन। मीडियन करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पर सी एफ क्या है बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बढ़िया सर। यहाँ पर देख बेटा, अगर तुझे यहाँ पर किसी भी दो चीजें करने आती हैं, या तो तुझे मीन मोड आता है, या तो तुझे मोड मीडियन आता है, या तो मीन मीडियन आता है, तो क्या कर सकता है बेटा, तीसरी वैल्यू इस वाले इंपेरिकल रिलेशन से तू काट सकता है। 3 मीडियन इज इक्वल टू किसी भी डाटा, कोई भी डाटा हो बेटा, यहाँ पर देख कोई भी अगर डाटा हो, कोई भी अगर डाटा हो, तो यहाँ से तो इस वाले रिलेशन से इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। रिलेशन क्या कहता है बेटा, 3 मीडियन इज इक्वल टू 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड होता है। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड हो जाएगा। बढ़िया सा। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मोड प्लस 1 मोड। फिर से देख 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड हो जाएगा। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड हो जाएगा। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड हो जाएगा। यहाँ पर देख 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड हो जाएगा। बढ़िया सर, इतना अच्छी तरीके से हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर इसे याद रखने के यहाँ पर देख बेटा ट्रिक भी बता देता हूँ। हमें सबसे इजी क्या होता है, यहाँ पर देख सबसे इजी क्या होता है बेटा, मोड होता है। मैंने कह रखा है सबसे इजी क्या होता है सर, मोड होता है। उसके बाद इजी क्या होता है, मोड होता है। मोड हो गया हमारा। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद हमारा क्या होता है, मीन होता है। क्या होता है सर, हमारा मीन होता है, मीन होता है। और उसके बाद क्या होता है सर, हमारा उससे ज़्यादा टफ क्या होता है हमारा, पहले मोड सबसे इजी होता है, उसके बाद मीन सबसे इजी होता है, उसके बाद क्या आता है बेटा, मीडियन सबसे इजी होता है। बढ़िया सर, मीडियन थोड़ा हार्ड होता है, ये आप ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। बढ़िया सर, अच्छी तरह से समझ में आ गया है। सबसे इजी मोड होता है, उसके बाद मीन होता है, उसके बाद मीडियन होता है। 1 2 3 लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा बेटा। समझ में आ गया तुझे, सबसे इजी मोड, उसके बाद मीन, उसके बाद मीडियन। बढ़िया सर, 1 2 3 लगाएंगे और यहाँ पर ऐड आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, एडिशन का सिंबल आना चाहिए। यहाँ पर इजिकल टू का सिंबल आना चाहिए। 1 2 3 लगा देंगे तो तेरा काम बन जाएगा। बढ़िया सर, सबसे इजी क्या होता है, मोड होता है, उसके बाद मीन होता है, उसके बाद मीडियन होता है। 1 2 3 लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर इजिकल टू लगाएंगे तो काम बन जाएगा बेटा। नेक्स्ट सॉल्व करें बेटा, चलिए जल्दी मीन के ऊपर चले जाते हैं। पहले क्या करेंगे बेटा, अनग्रुप डाटा का देखेंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या गया, अनग्रुप डाटा गया, अनग्रुप डाटा गया। यहाँ पर एक बेटा कितने ऑब्जर्वेशन है, ये पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी ऑब्जर्वेशन, तीसरी ऑब्जर्वेशन, चौथी ऑब्जर्वेशन, पांचवी ऑब्जर्वेशन, छठवीं ऑब्जर्वेशन, सातवीं ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है बेटा, यहाँ पर टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि सब ऑब्जर्वेशन का हमें सम करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या करेंगे, सबके सब ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लेंगे, यानी सम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं बेटा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। कितने हैं बेटा, 7 है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 7 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। 42 अपॉन में 7 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, मीन हमारा 6 आ जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर ग्रुप डाटा है बेटा। ये क्या है बेटा, ग्रुप डाटा है, लेकिन यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं दिया है, डायरेक्टली आपको क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट दे रखा है बेटा। एक सही तुम्हारा मिड पॉइंट दे रखा है। चलिए सर, हम क्या करेंगे, इसे स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है बेटा, मीन काटने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन काटने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूले को तो याद रखेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन होगा। एन क्या है बेटा, सिग्मा एफ आई है। क्या है बेटा, एन हमारा सिग्मा एफ आई है, जो कि मैंने कह रखा है। बढ़िया सर। तो मीन कैसे काटेंगे, मीन काटने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। बढ़िया सर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले टेबल को ऐसे लिख देंगे, एक्स आई के वैल्यू सारे के सारे यहाँ पर नीचे आने चाहिए, एफ आई के वैल्यू सारे के सारे नीचे आने चाहिए। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सारे के सारे एफ आई को हम ऐड कर लेंगे, सिग्मा एफ आई कर लेंगे। यहाँ पर देख लेना बेटा, सिग्मा एफ आई क्या होता है हमारा, सिग्मा एफ आई हमारा क्या होता है बेटा, सिग्मा एफ आई हमारा एन हो जाता है बेटा, सिग्मा एफ आई हमारा एन हो जाता है। बढ़िया सर। सिग्मा एफ आई क्या होता है हमारा, एन हो जाता है। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। तो हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, सारे के सारे एफ आई को हम ऐड कर लेंगे, यानी सिग्मा एफ आई को कितना हो जाएगा बेटा हमारा 40 हो जाएगा। बढ़िया सर। एन हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पर देख 4 + 8 कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 + 14 कितने होते हैं,
कितने होते हैं बेटा 26 होते हैं। 26 प्लस 11 कितने होते हैं बेटा 37 होते हैं। 37 प्लस 3 कितने होते हैं 40 होते हैं। बढ़िया सर, n इक्वल टू 40 मिल गया हमें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट हम एफ आई एक्स आई कर रहे हैं। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है बेटा, एफ आई इंटू एक्स आई कर रहे हैं। एफ आई इंटू एक्स आई कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे सर, एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ पर देख बेटा कैसे करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि एफ आई कितना है बेटा हमारे पास यहाँ पर 4 है। 4 5 20 हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारे पास एफ आई कितना है सर, यहाँ पर 8 है। यहाँ पर एक्स आई कितना है 6 है। 8 6 48 हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारे पास एफ आई कितना है सर, एफ आई हमारा 14 है। 14 इंटू एक्स आई कितना है सर हमारा 7 है। 14 7 से कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। 11 8 से कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 9 से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे बेटा, इस चीज को मल्टीप्लाई करके यहाँ कहीं पर भी नहीं लिख सकते, उसी डब्बे का उसी डब्बे में आना चाहिए। उसी डब्बे का उसी डब्बे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के डब्बे में आएगा बेटा। समझ में आ गया तुझे। यहाँ पर क्या करेंगे 5 4 सा एफ आई कितना है बेटा, एफ आई हमारा 4 है। एक्स आई हमारा कितना है 5 है। 5 4 सा कितना 20 हो जाएगा। 8 6 48 हो जाएगा। 14 7 98 हो जाएगा। 11 8 से कितना हो जाएगा हमारा 88 हो जाएगा। और 3 9 से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर तुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई काटना पड़ेगा, यानी एफ आई एक्स आई तो तेरे पूरे मिल गए हैं। फिर इन्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, सबको ऐड कर देगा, यहाँ से सबको ऐड कर देगा, यानी सिग्मा एफ आई तुझे मिलेगा। सिग्मा एफ आई कितना मिल रहा है बेटा तुझे, सिग्मा एफ आई 281 मिल रहा है। कितना मिल रहा है सर हमारा 281 मिल रहा है। 281 लिख देगा। बढ़िया सर। और हमारा मीन काटने का फॉर्मूला क्या होता है सर, मीन काटने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई इंटू क्या होता है, यहाँ पर देखो बेटा मीन काटने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई होता है, या फिर तो एन भी उसकी जगह पर लिख सकता है। बढ़िया सर। तो हमारा क्या है बेटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू क्या है 281 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 40 है। रखेगा काटेगा तो कितना आ जाएगा 7.025 आ जाएगा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा और एडवांस लेवल पर चले जाएंगे। यहाँ पर देखो बेटा वैल्यूज थोड़े बड़े बड़े हैं, तो क्या करेगा बेटा डायरेक्टली कर लेगा। यहाँ पर देख यहाँ पर देख यहाँ पर देख, तो क्या करेगा बेटा, यहाँ पर तो क्या करेगा, सबसे पहले सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेगा। सिग्मा एफ आई मिल गया यानी कि एन मिल गया, एन इज इक्वल टू 106 मिल गया। सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, तो कितना मिल जाएगा बेटा 106 मिल जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, एफ आई एक्स आई करना है। एफ आई एक्स आई करेंगे तो तुझे कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ से 13 19 से कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। 15 21 कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। 16 इंटू 23 कितना, इतना मिल जाएगा। बढ़िया सर। 18 इंटू 25 करना है तो कितना मिलेगा, इतना मिल जाएगा। 16 इंटू 27 करना है तो इतना मिल जाएगा। बढ़िया सर। 15 इंटू 29 करना है तो इतना मिल जाएगा। 13 इंटू 31 करना है तो इतना मिल जाएगा। बढ़िया सर। यानी नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे, यानी कि सारे के सारे वैल्यूज को ऐड कर देंगे। सिग्मा एफ आई मिल जाए, सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। कितना हो जाएगा सर, इतना हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे सर, फिर हम क्या करेंगे सर, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन होता है। एन की जगह पर आप सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे सर, सारे के सारे वैल्यूज को ऐड कर देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। और यहाँ से सारे के सारे वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो आपका सिग्मा एफ आई मिल जाएगा, या फिर आप इसे एन भी कह सकते हैं। बढ़िया सर। तो हम क्या कर देंगे, दोनों के दोनों वैल्यूज को रखेंगे, सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो हमारा आंसर 25 का इक्वल आ जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर क्या पूछा गया है बेटा, इस चैप्टर में देखना बेटा, क्वेश्चन में भर भर का डाटा दिया गया होता है। क्वेश्चन में भर भर का डाटा दिया गया होता है। आपको क्या करना है बेटा, इसकी लास्ट लाइन पढ़नी है और कुछ काम की बात पढ़ लेनी है, कुछ काम की बात पढ़ेंगे और क्या पूछा गया है वो देखेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है बेटा, मीन नंबर पूछा गया है, इसका मतलब क्या है, मीन पूछा गया है। बढ़िया सर। और अब मीन के 3 मेथड होते हैं बेटा, एक सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या होता है सर हमारा अजीब मीन मेथड, तीसरा क्या होता है बेटा हमारा स्टेप डिविजन मेथड। तीनों मेथड में से कौन सा यूज करने वाले हैं वो पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले काटने का मेथड क्या होता है सर सबसे पहले हम क्या करते हैं एक्स आई काट लेते हैं। एक्स आई कैसे निकलता है, एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क होता है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करने से मिलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करने से मिलता है। यहाँ पर देखना बेटा, इतने जो हमने क्वेश्चन की, यहाँ पर एक्स आई खुद ब खुद गिवन था, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, खुद ब खुद गिवन नहीं है। यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, क्लास इंटरवल गिवन है, और हमें क्लास मार्क काटने के लिए बोला गया है। तो जानते हैं क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। बढ़िया सर। हमारा अपर लिमिट क्या है सर 2 है, प्लस हमारा लोअर लिमिट क्या है 0 है। 2 + 0/2 कितना हो जाएगा सर, 2 + 0 2 होता है, 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या बोला गया बेटा,
अपर लिमिट हमारा 4 है, लोअर लिमिट हमारा 2 है। 4 + 2 कितना 6 है। 6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर हमारा 3 आ जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया है सर, हमारा क्या है 6 + 4 है। 6 + 4 10 होता है। 10/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर हमारा 5 आ जाएगा। बढ़िया सर। हमारा एक्स आई यहाँ से मिल रहा है, एक्स आई हमारा यहाँ से मिल रहा है। और यहाँ पर देख लेना बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या बोला गया है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करना है। अपर लिमिट हमारा 8 है, लोअर लिमिट हमारा 6 है, तो कितना हो जाएगा सर हमारा 14 हो जाएगा। 14/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। बिल्कुल सर, ये हो गया है हमारा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, इसे करेंगे। 8 + 10 कितना होता है, यहाँ पर देख लेना 10 + 8 कितना होता है 18 होता है। 18/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। बिल्कुल सही सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला। नेक्स्ट यहाँ पर देखना 12 10 दे रखा है। 12 और 10, 12 + 10 22 होता है। 22/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। बढ़िया सर। मैं इसलिए इतना यहाँ पर डिटेलली बोल रहा हूँ क्योंकि आपको नेक्स्ट के क्वेश्चन करने हैं बेटा, नेक्स्ट के क्वेश्चन आपको करना है, इसलिए मैं इतना डिटेल जा रहा हूँ। यहाँ पर देखना बेटा, 14 + 12 करेंगे तो कितना मिल जाएगा सर 26 मिल जाएगा। 26/2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा बेटा 13 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होता था सर, हमारा प्रोसेस ये होता था कि हम सारे के सारे FI को ऐड कर देते थे, सारे के सारे FI को ऐड कर देते थे, तो हमें क्या मिलता था बेटा सिग्मा FI मिलता था, जिसे हम n कहा करते थे। बढ़िया सर। सारे के सारे हम क्या करेंगे बेटा FI को ऐड कर देंगे तो हमारा सिग्मा FI कितना मिल जाएगा सर हमारा 20 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा सर हमारा 20 मिल जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, सिग्मा FI काटने के बाद, सिग्मा FI काटने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे FI XI काटेंगे। FI XI कैसे काटेंगे सर, FI × XI को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा हमारा 1 1 से कितना मिलेगा बेटा 1 मिलेगा। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख इतना डिटेल में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बाकी के क्वेश्चन तू करेगा। और यहाँ पर क्या है सर 2 × 3 है, 2 × 3 है, कितना है बेटा 2 × 3 है। इसे कैसे करेगा 2 3 कर लेगा, क्या कर लेगा बेटा 2 3 कर लेगा। यहाँ पर देख लेना बेटा 2 3 कर लेगा, 2 3 कर लेगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट कितना 2 3 6 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर FI से कैसे काटेंगे 1 5 काटेंगे, 1 5 5 होता है। बढ़िया सर। नेक्स्ट क्या करेंगे सर 5 × 7 कर देंगे, कितना होता है सर 35 होता है। और यहाँ पर 6 × 9 करेंगे 54 होता है। बढ़िया सर। कितना होता है हमारा 54 हो जाता है। कितना होता है 54 होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर 2 × 11 है, कितना होता है 22 होता है। 3 × 13 है बेटा 39 होता है। बढ़िया सर। हम सारे के सारे FI XI काट लिए हैं। नेक्स्ट हमारा फार्मूला क्या होता था सर, सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI हुआ करता था, जिसे हम ये नीचे वाले वैल्यू को n भी कहा करते थे। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सिग्मा FI XI काटेंगे। सिग्मा FI XI कितना आ रहा है हमारा, सिग्मा FI XI कैसे काटेंगे, इन सारे के सारे वैल्यूज को ऐड करने पर मिलेगा। सारे के सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा बेटा 162 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 162 मिल जाएगा। डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे, सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI हो जाएगा, तो तेरा 162 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। 162 डिवाइडेड बाई 20 है तो कितना हो जाएगा बेटा तेरा 8.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर हमारा 8.1 हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल ठीक बना। अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बता यार। आया जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। आया। सबसे पहले क्या करेंगे सर, अगर हमें क्लास इंटरवल दे रखा है तो हम क्या करेंगे क्लास मार्क काटेंगे यानी XI काटेंगे। अगर हमें डायरेक्ट XI दे रखा है तो हम क्या करेंगे FI के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें क्लास इंटरवल दे रखा है तो हम क्या करेंगे XI काटेंगे। XI काटने का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा XI मिल जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करते थे FI XI काटते थे, मल्टीप्लाई करेंगे FI XI काटेंगे और सारी FI को यहाँ पर ऐड कर देंगे, सारी FI XI को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है सर, हमारा मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI होता है। तो हम क्या करेंगे दोनों के दोनों वैल्यूज को रखेंगे, हमारे क्या करेंगे सर सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे सर हम क्या कर देंगे सर सॉल्व कर देंगे। बढ़िया सर। इतना तो समझ आ गया होगा, डायरेक्ट मेथड तो समझ में आ गया होगा, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। यहाँ पर देखना और यहाँ पर क्या पूछा था कि तुझे कौन सा मेथड यूज करेगा, तो इस वाले मीन को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे क्योंकि वैल्यूज क्या है हमारे छोटे हैं। देख बेटा वैल्यूज छोटे हैं तो डायरेक्ट मेथड से तो कर सकता है, अगर थोड़े बहुत वैल्यूज तेरे बड़े हो गए तो अज्यूम मीन मेथड से कर सकता है, अगर तेरे और भी बड़े वैल्यूज हो गए तो क्या कर सकता है बेटा डायरेक्टली स्टेप डिविएशन मेथड पर जंप कर सकता है। बढ़िया सर। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे क्योंकि हमारे क्या है बेटा सारे के सारे वैल्यूज छोटे छोटे हैं। सर मोड की तरफ बढ़ गए। मोड का मतलब क्या होता है सर, मोड का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब क्या हो रहा था एवरेज हो रहा था। बढ़िया सर। एवरेज तो हमें समझ में आ गया है। मोड का मतलब क्या होता है सर, मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटिंग नंबर, मोस्ट रिपीटिंग टर्म, मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन होता है। यहाँ पर देखिए यार क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा 4 5 5 6 7 7 6 7 5 5 दे रखा है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है, यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है। बढ़िया सर। हमें क्या दे रखे है ऑब्जर्वेशन दे रखे है। हमें क्या करना है सर, हमें यहाँ पर इसका मोड करना है। हम क्या करेंगे सर, मोड का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार रिपीटिंग टर्म, सबसे ज्यादा बार रिपीटिंग टर्म, सबसे ज्यादा बार रिपीटिंग होता है सर। 4 कितनी बार है, 4 हमारा सिर्फ एक बार है। 5 कितनी बार है बेटा 1 2
3 4 बार है, बढ़िया सर। 5 हमारा 4 बार है, 6 हमारे कितने बार है, 2 बार है, 7 हमारा 3 बार है, बढ़िया सर। यानी कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ है, 5 है बेटा। 5 4 बार रिपीट हुआ है, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो हो जाएगा, यानी कि मोस्ट रिपीटिंग टर्म जो है वो हो जाएगा। मोस्ट रिपीटिंग टर्म कौन सा है बेटा, हमारे पास यहाँ पर मोड है। मोड हमारा क्या है, 5 है। क्या है सर, मोस्ट रिपीटिंग टर्म हमारा 5 हो जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट वो हो जाएगा। यहाँ पर देखना बेटा 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 कितनी बार है बेटा, कितनी दफा है 4। 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 5 कितनी दफा है, यानी कि 4 है। 5 की फ्रीक्वेंसी 4 है। 6 कितनी दफा है बेटा, 6 हमारा 2 दफा है, यानी कि 6 की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। 7 कितनी दफा बार है बेटा, कितनी दफा है, कितनी दफा है बेटा, 7 हमारा 3 दफा, यानी कि 7 की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो बेटा, नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर ग्रुप डाटा का काटना पड़ेगा बेटा। सबसे इजी क्या होता है, हमारा मोड होता है, नेक्स्ट हमारा मीन होता है, नेक्स्ट हमारा मीडियन होता है। तो हम सबसे इजी को यहाँ पर देखेंगे। सबसे इजी को क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे इजी को देखेंगे। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख सर। हमें यहाँ पर टेबल दे रखा है, हमें क्या दे रखा है बेटा, टेबल दे रखा है, टेबल दे रखा है। हम यहाँ पर देख बेटा, कुछ भी ज्यादा टेबल में बनाने की जरूरत नहीं बेटा। टेबल देखकर ही तो आंसर डायरेक्ट काट सकता है बेटा, डायरेक्टली तो आंसर काट सकता है। सर हमारा मोड का फॉर्मूला सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे। मोड इज इक्वल टू एल प्लस हमारा ये वाला टर्म हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख। सबसे पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ेगा। मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है बेटा, मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट वो वाला क्लास क्या हो जाएगा, हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, क्या है, क्या है, क्या है, 61 है। यानी कि इसके बाद का यहाँ पर देखना, इसके पास का यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी क्लास है बेटा 60 से लेकर 80, 60 से लेकर 80 जो है हमारी क्या बन जाएगी बेटा, मॉडल क्लास बन जाएगी। क्या बन जाएगी सर, हमारी मॉडल क्लास बन जाएगी। बढ़िया सर, ये हमारी क्या बन जाएगी, मॉडल क्लास बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे सर, ये मॉडल क्लास बन रही है तो हमसे डब्बा डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे सर, डब्बा डाल देंगे। बढ़िया सर, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम क्या नाम देंगे बेटा, F1 नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा, F1 नाम देंगे। बढ़िया सर, क्या नाम देंगे, F1 नाम देंगे। इसे हम क्या नाम दे देंगे बेटा, F1 नाम दे देंगे। ओहो हो सर, ये तो सिंपल है। जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसे F1 नाम देंगे। जो मॉडल क्लास से पहली वाली फ्रीक्वेंसी है, जो मॉडल क्लास से पहली वाली फ्रीक्वेंसी है उसे हम क्या नाम देंगे बेटा, F2 नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा, F2 नहीं बेटा, F0 नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा, F0 नाम देंगे। और जो मॉडल क्लास की बाद वाली फ्रीक्वेंसी है यानी कि 38, इसे नाम क्या देंगे बेटा, F2 नाम देंगे। क्या देंगे बेटा, F2 नाम देंगे। बढ़िया सर, यहाँ पर देखना F0 F2 में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। F2 क्या होता है बेटा, 1 के बाद आता है, यानी कि क्या है बेटा, ये F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हमारी F2 हो जाएगी। मॉडल क्लास से पहली वाली फ्रीक्वेंसी हमारी F0 हो जाएगी। बढ़िया सर, और यहाँ पर देखना जो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है, जो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है वो हमारा L बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, हमारा L बन जाएगा। बढ़िया सर, क्या बन जाएगा सर, हमारा L बन जाएगा। यहाँ पर देख, जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है यानी कि 60 है वो क्या बन जाएगी सर, हमारी लोअर लिमिट बन जाएगी। बढ़िया सर, यानी कि L बन जाएगी। और यहाँ पर देखना बेटा, हाइट कैसे काटा करते थे हम, हाइट काटने का मेथड क्या होता था हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो मिल जाएगी। हाइट कैसे काटेंगे सर, हमारी हाइट काटने का मेथड क्या होता था सर, हमारा हाइट काटने का मेथड क्या होता था, हाइट काटने का मेथड होता था हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। हाइट का फॉर्मूला क्या होता था सर, h इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे। क्या करते थे सर, हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा करते थे। बढ़िया सर, देखना बेटा, फिर से रिपीट करूंगा, एक क्वेश्चन रिपीट करूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन तू करेगा बेटा। यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख। सबसे पहले हमें यहाँ पर टेबल दिया होगा, टेबल में क्या करना पड़ेगा बेटा, मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ेगा बेटा। सर मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे, मॉडल क्लास फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडल क्लास फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पर देख, मॉडल क्लास फाइंड करने का फॉर्मूला होता है जो हमारा यहाँ पर देख, मॉडल क्लास फाइंड करने का मेथड क्या होता है बेटा, मेथड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसे हम क्या बना लेंगे, डब्बा बना लेंगे, वही हमारा मॉडल क्लास होगा बेटा। क्या हो जाएगा, हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। बढ़िया सर, हमारा मॉडल क्लास क्या हो गया, 60 से लेकर 80 हो गया, 60 से लेकर 80 हमारा मॉडल क्लास होगा। बढ़िया सर, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, वो क्या हो जाएगी बेटा, F1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, हमारी F1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, हमारी F1 हो जाएगी। जो मॉडल क्लास से पहली
पहली वाली फ्रीक्वेंसी है जो मॉडल क्लास के पहली वाली फ्रीक्वेंसी है वो क्या बन जाएगी सर हमारी एफ नॉट बन जाएगी। क्या बन जाएगी सर हमारी एफ नॉट बन जाएगी। बढ़िया सर। जो मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी वो हमारी F2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी सर हमारी F2 बन जाएगी। और यहाँ पर जो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है वो हमारा क्या बन जाएगा सर हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा सर L बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा हमारा L बन जाएगा। बढ़िया सर। सर हम H कैसे काटा करते थे क्लास साइज या फिर क्लास हाइट कह ले बेटा। क्लास साइज कैसे काटा करते थे हम H कैसे काटा करते थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे। क्या करते थे सर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे। यहाँ पर हम अपर लिमिट हमारा 80 है लोअर लिमिट हमारा क्या है बेटा लोअर लिमिट हमारा 60 है। 80 माइनस 60 करेंगे तो हाइट कितना मिल जाएगा बेटा हमें 20 मिल जाएगा। बढ़िया सर। अब एक एक करके वैल्यू बोल एक एक करके वैल्यू बोल। यहाँ पर मॉडल क्लास की वैल्यू क्या है बेटा मॉडल क्लास कहाँ से लेकर कहाँ तक है 60 से लेकर 80 तक है। F1 की वैल्यू क्या होती है F1 की वैल्यू का मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि 61 हो जाएगी। मॉडल क्लास से पहली वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि F0 क्या हो जाएगी हमारी 52 हो जाएगी। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी यानी F2 कितनी हो जाएगी बेटा 38 हो जाएगी। F1 हमारा 61 F0 हमारा 52 F2 कितना है बेटा हमारा यहाँ पर 38 है। बढ़िया सर। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी कि मॉडल क्लास का लोअर लिमिट हमारा L बन जाएगा। L हमारा 60 बन जाएगा। बढ़िया सर। और फिर हमारा यहाँ पर हाइट यानी कि हाइट भी कह सकता है क्लास साइज भी कह सकता है। क्लास साइज कितना बन जाएगा सर हमारा क्लास साइज बन जाएगा हमारा 80 माइनस 60 कैसे निकलता है सर ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो मिल जाएगा बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो मिल जाएगा 80 माइनस 60 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। बढ़िया सर। इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट क्या करना है बेटा इतना समझ आया जल्दी बताया यार इतना समझ में आया फिर से रिपीट करता हूँ सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को ढूंढेंगे जिसे हम मॉडल क्लास कहेंगे। डब्बा डाल लेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी F1 उसके पहली वाली फ्रीक्वेंसी F0 उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 उसका लोअर लिमिट L उसका क्या करेंगे बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो H मिल जाएगा। बढ़िया सर। इतना समझ आया। अरे आया कि नहीं आया जल्दी बता यार। हाँ सर इतना तो हमें आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा सारे के सारे वैल्यूज लिख लेंगे। L की वैल्यू कितनी है 60 है। F1 की वैल्यू कितनी है बेटा 61 है। बढ़िया सर 61 है। और यहाँ पर F0 की वैल्यू 52 है यानी पहली वाली फ्रीक्वेंसी 52 है। और यहाँ पर F2 की वैल्यू कितनी है सर बाद वाली फ्रीक्वेंसी यानी 38 है। बढ़िया सर। क्लास हाइट कैसे काटेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो क्लास हाइट मिल जाएगी या फिर क्लास साइज भी कह सकता है बेटा तो क्लास साइज भी इसे कह सकता है। और फिर क्या करेंगे सर मोड का क्या फॉर्मूला होता है मोड का फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर ये वाला फॉर्मूला होता है जिसमें हम क्या करेंगे सारे के सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। L की वैल्यू कितनी है 60 है प्लस का प्लस आएगा। F1 की वैल्यू कितनी है F1 की वैल्यू 61 है और यहाँ पर माइनस F0 की वैल्यू 52 है सर 52 है। बढ़िया सर ये आ जाएगी 2 इंटू F1 है बेटा 2 इंटू F1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 61 हो जाएगा माइनस ऑफ यहाँ पर 52 हो जाएगा माइनस ऑफ 38 हो जाएगा इंटू क्या है बेटा यहाँ पर होल इंटू 20 है। यहाँ पर बॉड मास तो अच्छे से आनी पड़ेगी बेटा बॉड मास तो अच्छे से आनी पड़ेगी। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा इसे सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 65.625 मिल जाएगी। बढ़िया सर हमें इतना समझ में आ गया है। फिर से एक्सप्लेन कर दो। जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास होगा बेटा वो मॉडल क्लास बन जाएगा। उससे पहले उसकी फ्रीक्वेंसी F1 उससे पहले वाली F0 उसके बाद वाली F2 उसका जो लोअर लिमिट है वो L बन जाएगा। हाइट कैसे काटेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से मिल जाएगा। बढ़िया सर इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है बेटा यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ पर भी देख हमें क्या पूछा गया है मोड पूछा गया है। क्या पूछा गया बेटा मोड पूछा गया है यानी कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है बेटा हमारी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है। तो हम इसे क्या बना लेंगे सर हम इसे क्या करेंगे डब्बा बना लेंगे। क्या बना लेंगे डब्बा बना लेंगे। सर हमने डब्बा बना लिया है। डब्बा बनाने के बाद बेटा डब्बा बनाने के बाद ये मॉडल क्लास हमारा मिल गया है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि F1 हो जाएगा। उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी ये क्या हो जाएगी हमारी F0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा हमारी F0 हो जाएगी। बढ़िया सर ये F0 हो गई हमारी। उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी ये क्या हो गई हमारी F2 हो गई। क्या हो गई बेटा ये हमारी F2 हो गई। बढ़िया सर ये हमारी F2 हो गई। यहाँ पर L क्या हो जाएगा बेटा हमारा 4000 हो जाएगा। H कैसे निकलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से निकलता है। अपर लिमिट कितना है बेटा हमारा 5000 है माइनस 4000 करेंगे तो कितना मिल जाएगा H हमारा कितना मिल जाएगा 1000 मिल जाएगा। 1000 को मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में कितना लिख दूंगा 1K लिख दूंगा बेटा 1K तू जानता होगा ये बात तू भी ऐसे एग्जाम में लिख लेगा बेटा तू बेवकूफ़ है। तो क्या करेगा बेटा 1000 लिख ले यहाँ पर क्या लिख ले बेटा यहाँ पर 1000 लिख ले
समझ आया। 1000 हो गया हमारे, कैसे निकली सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1000 मिल जाएगी, बढ़िया सर। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे वैल्यू, F1 की वैल्यू 18, F2 की वैल्यू 9, F0 की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, H की वैल्यू 1000 निकल के आई, L की वैल्यू 4000 है बेटा। सारे के सारे वैल्यूज तो क्या करेगा, फॉर्मूले में डालेगा, सारे के सारे वैल्यूज तो क्या करेगा बेटा, फॉर्मूले में डालेगा, फॉर्मूले में डालेगा, सॉल्व करते जाएगा, सॉल्व करते जाएगा, सॉल्व करते जाएगा, तो इतनी वैल्यू तेरी मिल जाएगी, बढ़िया सर। बस यहाँ पर तुझे क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू डालना है, आंसर करना है, बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम बेटा मॉडल क्लास में बता दूंगा, बाकी सब तो करेगा। मॉडल क्लास क्या है बेटा, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। F0 की वैल्यू 12 हो जाएगी, F2 की वैल्यू 11 हो जाएगी, L की वैल्यू 40 हो जाएगी, H की वैल्यू 10 हो जाएगी। सारे के सारे वैल्यूज रख, आंसर कार्ड बेटा। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, बहुत आसान है बेटा, कर ले। नेक्स्ट हमारे मीडियन पर आ गए। मीडियन पे देख बेटा, मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच वाली वैल्यू होता है, बीच वाला नंबर होता है, बीच वाली ऑब्जर्वेशन रहती है। तो हम क्या करेंगे सर, बीच वाला नंबर काटने के लिए ऑड होता तो हम क्या करते थे, n+1/2 ऑब्जर्वेशन लिख देते थे। अगर इवन होता तो हम क्या करते सर, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+1/2 ऑब्जर्वेशन करते थे, डिवाइडेड बाई 2 कर देते थे, बढ़िया सर। नेक्स्ट हमें क्या दे रखे बेटा, और यहाँ पर देखना मीडियन में मोड मीन तो कैसे भी काट सकता है, लेकिन मीडियन में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। मैं प्रीफर करता हूँ बेटा, मैं बोलता हूँ हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ही कन्वीनियंट होता है, क्योंकि यहाँ पर देखना बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में तो गलती नहीं करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो गलती करेगा। सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन सा है सर, उससे छोटा ये है, उससे छोटा हाँ ये हो सकता है सर, ऐसे करेगा। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में डायरेक्ट बोल सकता है, इससे बड़ा 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 है, बढ़िया सर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द स्कोर्स, यानी कि यहाँ पर स्कोर दे रखा है, यानी कि ऑब्जर्वेशन दे रखे, इसका मीडियन काटना पड़ेगा, इसका मीडियन काटना पड़ेगा बेटा। इसका मीडियन कैसे काटेगा, इसका मीडियन कैसे काटेगा, इसका मीडियन कैसे काटेगा, यहाँ पर देखा इसका मीडियन काटने के लिए तो क्या करेगा, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है सर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा लिखना पड़ेगा। छोटे से बड़ा क्या होता है, सबसे छोटा 2 है, उससे बड़ा क्या है हमारे पास यहाँ पर 4 है, उससे बड़ा क्या है 6 है, उससे बड़ा हमारे पास 7 है, इसके बड़ा हमारे पास यहाँ पर 10 हो गया, बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट हमें क्या करेंगे बेटा, मीडियन कैसे काटेंगे, मीडियन कैसे काटेंगे, मीडियन यहाँ पर देख ऑब्जर्वेशन कितनी है बेटा हमारे, यहाँ पर देखना ऑब्जर्वेशन कैसी है, ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी है बेटा, यहाँ पर ऑड है, कितने, ये पहली ऑब्जर्वेशन, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन, ये तीसरी ऑब्जर्वेशन, ये चौथी ऑब्जर्वेशन, ये पांचवी ऑब्जर्वेशन है, टोटल हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है। कितनी ऑब्जर्वेशन है बेटा, 5 ऑब्जर्वेशन है। कितनी ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन है, बढ़िया सर। यानी कि ऑड ऑब्जर्वेशन है, ऑड का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, n+1 यहाँ पर देखना n+1 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये वाली ऑब्जर्वेशन तुझे लिखनी पड़ेगी, n+1/2 ऑब्जर्वेशन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर देख बेटा बच्चा कहाँ गलती करता है, यहाँ पर देख बच्चा कहाँ गलती करता है, यहाँ पर देखने को मिल गया है, इसे ऑड ऑब्जर्वेशन है तो क्या करेगा बेटा, n की जगह पर 5 की वैल्यू डालेगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 6/2 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। 3 मीडियन लिख के आ जाएगा, 3 मीडियन लिख के आ जाएगा, जो कि सरासर गलत हो जाएगा बेटा। 3 मीडियन नहीं बेटा, थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी मीडियन है, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है बेटा, मीडियन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, मीडियन है। ये पहली ऑब्जर्वेशन है, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है, ये तीसरी ऑब्जर्वेशन है, तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या हो गई हमारी, मीडियन हो गई, बढ़िया बेटा। 3 आंसर नहीं है, थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी मीडियन है बेटा। अगर यहाँ पर इवन होता तो क्या करता बेटा, +1/2 ऑब्जर्वेशन करता, दोनों को ऐड करता, डिवाइडेड बाई 2 कर देता, तो तुझे क्या मिल जाता बेटा, अब तुझे मीडियन मिल जाता। अगर इवन होता तो बेसिकली इवन के उतने ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। यहाँ पर देख इवन अगर देख बेटा, यहाँ पर अगर इजी सवाल आया ना, इजी सवाल आया तो फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, तो डायरेक्टली देखकर बोल सकता है। यहाँ पर देखा बीच की वैल्यू बोलना है तो ये हमारी 6 बीच की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी 2 वैल्यूज हैं, यहाँ पर भी 2 वैल्यूज हैं, बढ़िया सर। यहाँ ये क्या है बेटा, डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, यहाँ पर पेन उठाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखकर बोल सकते हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दे रखा बेटा, कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, हमें इसका मीडियन बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी कि छोटे से बड़े में लिखेगा, बढ़िया सर, हमने छोटे से बड़े में लिख दिया है। यहाँ पर पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, यानी कि 6 ऑब्जर्वेशन, यानी कि इवन ऑब्जर्वेशन है। क्या फॉर्मूला क्या होता था बेटा, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+1/2 ऑब्जर्वेशन करना था, ऐड करना था, डिवाइडेड बाई 2 करना था बेटा। सेम आंसर तो वहां से भी मिलता, लेकिन हम डायरेक्ट करने वाले हैं सर। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर मिडिल नंबर ढूंढेंगे, मिडिल नंबर यहाँ पर हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पर मिडिल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से देख 2 नंबर को पकड़ेंगे। यहाँ पर देख बेटा,
अगर हम 14 को पकड़ेंगे यहाँ से मिडिल वैल्यू, यहाँ से 2 नंबर बचेंगे, यहाँ से 3 नंबर बचेंगे। अगर हम 16 को यहाँ से पकड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, इधर 3 बचेंगे, इधर 2 बचेंगे। यानी हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके इधर भी इतने ही नंबर आते हैं, इधर भी इतने नंबर आते हैं। तो यहाँ से ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 नंबर को पकड़ लेंगे। 2 नंबर को हम पकड़ लिया तो इधर भी 2 बच रहे हैं, इधर भी 2 बच रहे हैं। बढ़िया सर। और हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा मीडियन मिल जाएगा। बढ़िया सर। यहाँ पर एक लॉजिकली सोचेगा तो भी तेरे सेम आंसर मिलेगा बेटा। 14 और यहाँ पर 14 और 16 के बीच में क्या आता है, 15 आता है। क्या आता है बेटा, 15 आता है। बढ़िया सर, समझ में आ गया हमें। हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर लाइट जा चुके हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, डायरेक्टली यहाँ पर अपने फेस को हटाएंगे, आगे बढ़ाएंगे वीडियो को। यहाँ पर देखा तुझे क्या करनी थी बेटा, 14 और 16 के बीच की वाली करनी थी। तो डायरेक्टली भी देख कर ही बोल सकता है 14 और 16 के बीच की वाली क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। बढ़िया सर। नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला क्या लगा सकता है बेटा, हमारा फार्मूला क्या होता है, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+1/2 ऑब्जर्वेशन, दोनों का ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। बढ़िया सर, ये तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर क्या करना था बेटा, हमें यहाँ पर मीडियन एज पूछा गया है। तो क्वेश्चन देख बेटा, क्वेश्चन इतना भरा हुआ रहेगा कि तुझे ही कंफ्यूज हो जाएगा तुझे क्या करना है। तो क्या करेगा बेटा, क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ेगा और यहाँ पर बेसिकली मेन क्वेश्चन को पड़ेगा। क्या पड़ेगा बेटा, बेसिकली मेन क्वेश्चन को पड़ेगा। यहाँ पर कैलकुलेट द मीन एज पूछा गया है, यानी कि तुझे यहाँ पर मीन एज नहीं बेटा, मीडियन एज पूछा गया है। मीडियन एज पूछा गया है। क्या पूछा गया बेटा, मीडियन एज पूछा गया है। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा इसे। यहाँ पर क्यों अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख यार, a life insurance agent found to be the following data distribution out of the 100 policies holder, the calculate the mean age if the, यहाँ से देख यार, if से पढ़ यहाँ पर देख, if the policies are given only to the 18 years old, 18 years old से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर देखना बेटा, 18 के नीचे वालों को नहीं मिल रही है, 18 के नीचे वालों को नहीं मिल रही है। और यहाँ से 60 के ऊपर वालों को यहाँ पर क्या नहीं मिल रही है बेटा, लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिल रही है। लाइफ इंश्योरेंस कहाँ से शुरू हो रही है बेटा, हमारे 18 प्लस से, यानी कि 18 एज से शुरू हो रही है। किससे शुरू हो रही है बेटा, हमारी 18 एज से शुरू हो जाएगी। बढ़िया सर, कहाँ से शुरू हो जाएगी, हमारी 18 एज से शुरू हो जाएगी। सर हमारी कहाँ से शुरू हो जाएगी, 18 एज से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, डाटा को ध्यान से देखेगा, डाटा को ध्यान से देखेगा तो यहाँ पर देख बेटा, बिलो 20 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है सर, बिलो 20 है लेकिन 18 से अबव है, यानी कि हम डाटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, 18 से लेकर 20 लिख सकते हैं, 18 से लेकर 20 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 20 से लेकर 25 तक लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, हम यहाँ से 25 से 30 तक लिख सकते हैं। बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर। यहाँ से देख बेटा, यहाँ से देख, 18 से लेकर 20 लिख सकते हैं, 20 से लेकर 25 तक लिख सकते हैं, 25 से लेकर 30 लिख सकते हैं, 30 से 45, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। यहाँ पर देखिए, समझ आया, बिलो का मतलब समझ आया, बिलो का मतलब समझ आया, बिलो का मतलब समझ में आया। यहाँ पर बिलो 20 लिखा हुआ है, 20 से नीचे वालों को मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, 18 से ऊपर वालों को मिलेगी। 18 से ऊपर है, 20 से नीचे, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहला डाटा हो जाएगा हमारा 18 से लेकर 20 तक हो जाएगा। कहाँ तक हो जाएगा बेटा, 18 से लेकर 20 तक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, बिलो 25 दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, 20 दे रखा है, 20 दे रखा है, और यहाँ पर बिलो 25 दे रखा है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये वाला जो डाटा हो जाएगा, ये वाला जो हमारा डब्बा हो जाएगा, इस वाले डब्बे में क्या आएगा बेटा, 20 के ऊपर वालों को, और फिर क्या मिलेगा बेटा, 25 से नीचे वालों को मिलेगी, यानी कि 20 से लेकर 25 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से बिलो 30 लिखा हुआ है। बिलो 30 का मतलब क्या होता है, यहाँ से 25 लिखा हुआ है, यहाँ पर 30 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, 25 के ऊपर वाले को मिलेगी, 30 के अंदर वाले को मिलेगी, यानी कि 25 से 30 सेम है बेटा। यहाँ से चलते 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 लास्ट को कहाँ तक मिलेगा बेटा, बिलो 60। इसका मतलब यहाँ पर 55, यहाँ पर 60, तो 50 से लेकर 60 वालों को मिल जाएगी। बढ़िया सा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, एफआई कैसे काटेंगे, एफआई काटने का तरीका क्या होता है, एफआई काटने का तरीका क्या होता है हमारा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, एफआई कैसे काटेंगे, एफआई कैसे काटेंगे बेटा, एफआई कैसे काटेंगे, यहाँ से ध्यान से देखना पड़ेगा तुझे। एफआई हमारा क्या था बेटा, यहाँ पर गिवन था, एफआई हमारा क्या था, यहाँ पर गिवन था, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर देख क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या देख क्या रखा है, यहाँ पर देख बेटा, फ्रीक्वेंसी कैसे काटेंगे, फ्रीक्वेंसी काटने का मेथड देख बेटा। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैसे काटते हैं, यहाँ पर देख, 6 में से 2 को निकालेंगे। यहाँ पर देख बेटा, फ्रीक्वेंसी काटने का मेथड क्या होता है, 6 में से 2 को काटेंगे, 6 में से 2 को काटेंगे। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमें 24 में से 6 को काटना है। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमें 45 में से 24 काटना है। नेक्स्ट हमें 78 में से 45 काटना है। नेक्स्ट हमें
89 में से 78 काटना है, बढ़िया सर। नेक्स्ट हमें क्या करना है सर, हमें क्या करना है यहाँ पर देख बेटा 92 में से 89 काटना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऐसे करते 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 100 में से 98 काटना है। यहाँ समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बता यार, ये वाला समझ आया कि नहीं आया। कैसे करना है सर, हमें 6 में से 2 काटना है, बढ़िया सर। यानी कि नीचे वालों में से ऊपर वालों को माइनस करना है, यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी सर, हमारी ऐसे मिल जाएगी, यानी 100 माइनस 98 करेंगे तो हमारे ये वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। 98 माइनस 92 करेंगे तो ये वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। 92 माइनस 89 करेंगे तो ये वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। 89 माइनस 78 करेंगे तो ये वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। 78 माइनस 45 करेंगे तो वो वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ऐसे बेटा ऐसे करते 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 6 में से 2 को घटा देंगे तो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, बढ़िया सर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हमारी 2 मानेंगे, फिर हम क्या करेंगे 6 में से 2 को घटा देंगे, बढ़िया सर। हम क्या करेंगे 6 में से 2 को घटा देंगे तो ये मिल जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, नेक्स्ट हम 26 माइनस 6 कर देंगे, 26 माइनस 6 कर देंगे, बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या कर देंगे 45 माइनस 24 कर देंगे, 45 माइनस 24 कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या कर देंगे 78 माइनस 45, 92 माइनस 89। नेक्स्ट क्या कर देंगे 98 माइनस 92, 100 माइनस 98 कर देंगे तो हमारे सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ द, कितनी दफा आ रहा है, नंबर ऑफ द रिपीटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं, कितनी बार रिपीट हो रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बढ़िया सर। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बढ़िया सर। तो हम कैसे काटेंगे बेटा, इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते जाना है तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, बढ़िया सर। हम क्या करेंगे सारे के सारे फ्रीक्वेंसी से पता कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखो बेटा नया कॉन्सेप्ट आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नया कॉन्सेप्ट क्या आएगा बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। इसका मतलब क्या होता है सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर देख जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है उसमें नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। यहाँ पर देख बेटा, ध्यान से देख, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी समझा देता हूँ बेटा, फ्रीक्वेंसी समझा दूंगा। यहाँ पर देख बेटा, सबसे वाली फ्रीक्वेंसी यही बन जाएगी, नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी कैसे आ जाएगी, इन दोनों का ऐड कर, यहाँ पर देख इसमें से इसे निकालने पर इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेगा बेटा, 45 माइनस 24 कर देगा तो ये वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। 78 माइनस 45 कर देगा तो ये वाली फ्रीक्वेंसी। 89 माइनस 78 कर देगा तो ये वाली फ्रीक्वेंसी। 92 माइनस 89 कर देगा तो वो वाली फ्रीक्वेंसी। 98 माइनस 92 कर देगा तो वो वाली फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट 100 माइनस 98 कर देगा तो ये वाली फ्रीक्वेंसी तुझे मिल जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी का फंडा समझाया बेटा। अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ देते हैं। क्या समझते हैं सर हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, क्यूमुलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, क्यूमुलिटी सारों को मिलाकर, सारा चीज को मिलाकर क्या कहते हैं बेटा, क्यूमुलिटी कहते हैं। यहाँ पर देख क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देख बेटा, सबसे पहले देख जो तेरी फ्रीक्वेंसी है, जो तेरी फ्रीक्वेंसी है बेटा, जो तेरी फ्रीक्वेंसी है उसे यहाँ पर लिख देगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे, बढ़िया सर। 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 में से 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, इसके नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी 21 ऐड कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे तो 45 आ जाएगा, बढ़िया सर। 45 में 33 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, हमारा 78 आ जाएगा, बढ़िया सर। 78 में से हम क्या करेंगे 11 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, हमारा कितना आ जाएगा सर, हमारा कितना आ जाएगा, हम शायद मिस कर चुके हैं यहाँ पर, नहीं बेटा यहाँ पर 89 आ जाएगा। 89 में से 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, हमारा 92 आ जाएगा। 92 में से 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 98 आ जाएगा। और यहाँ पर 98 में से कितना ऐड करना है बेटा, 98 में से कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है तो कितना आ रहा है बेटा, तेरा 100 आ रहा है। यानी कि क्या करना है बेटा, ऐसे ऐड करते जाना, ऐसे जिगजैग ऐसे ऐड करते जाएगा तो क्या मिल जाएगी सर, हमारे यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी सर, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, बढ़िया सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काटने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले को वैसे का वैसा लिखेंगे। नेक्स्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काटने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे सर। ऐड कैसे करेंगे, जिगजैग ऐड करना है, नेक्स्ट वाली को ऐड करना है, नेक्स्ट वाली को ऐड करना है और यहाँ पर इसकी काटना है, नेक्स्ट वाली को ऐड करना है, इसकी काटना है, बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारे पास मेथड क्या होता है, यहाँ पर देखना बेटा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी को ऐड कर, यहाँ पर फिर सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेगा तो एन की वैल्यू मिल जाएगी। यानी एन क्या होता था हमारा, एन क्या होता था बेटा, एन हमारा क्या होता था, सिग्मा एफ आई होता था। क्या होता था बेटा, सिग्मा एफ आई होता था। तो क्या करेगा बेटा, सारे के सारे एफ आई को ऐड करेगा तो आंसर कितना मिल जाएगा बेटा, तो 100 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बेटा, 100 मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर मीडियन क्लास मालूम करने के लिए तो क्या करेगा, n/2 करेगा बेटा, n/2 करेगा, बढ़िया सर। मैंने क्या कर लिया, n/2 कर लिया, यानी कि टोटल मेरा 100 आ रहा था, 100/2 कर लिया मैंने।
तो 50 आ गया, क्या आ गया मेरा 50 आ गया, बढ़िया सर। अब इस वाले 50 को क्या करना है बेटा, 50 को तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेगा, 50 को क्या करेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेगा बेटा। 50 को तो अगर यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दिखेगा तो तुझे कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है। जब तुझे कहीं पर भी नहीं दिखाई देगी, अगर दिखाई देगी तो तेरी मीडियन क्लास हो जाएगी, बढ़िया सर। अगर नहीं दिखाई देगी, अगर नहीं दिखाई देगी तो क्या करेगा बेटा, अगर नहीं दिखाई देगी तो क्या करेगा, उससे जस्ट बड़ा, उससे जस्ट छोटा नहीं बेटा, उससे जस्ट छोटा नहीं, उससे जस्ट बड़ा, उससे जस्ट बड़ा हमारा क्या बेटा, 50 से बड़ा हमारा 78 है। जस्ट बड़ा लेना, ये सारे बड़े हैं मैं जानता हूँ, लेकिन उससे जस्ट बड़ा हमारा कौन सा है, 78 है। 78 वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, 78 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, उसका जो करस्पॉन्डिंग क्लास होगा बेटा, उसका जो करस्पॉन्डिंग क्लास होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा सर हमारा, वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख बेटा, ये वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है, यहाँ पर देख, यहाँ पर 78 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये वाली हमारी यहाँ पर क्लास मिल जाएगी सर। हमारी क्लास क्या मिल गई हमारी, यहाँ से ये वाली क्लास मिल गई। ये पूरी की पूरी क्लास क्या है बेटा, हमारी मीडियन क्लास है सर। ये क्या है, मीडियन क्लास है। तो हम क्या करेंगे सर, इसकी वैल्यूज लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, वैल्यूज लिखेंगे सर, इसके क्या लिखेंगे, वैल्यूज लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू दिस होता है, बढ़िया सर। सर यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, हमें एल तो समझ में आ गया है, एस तो समझ में आ गया है, एफ तो समझ में आ गया है, लेकिन सी एफ कैसे काटेंगे, सी एफ को देखना बेटा। सी एफ तुझे क्या लेना है, जो तेरी मीडियन क्लास है, जो तेरी मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाली लेना है, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी लेना है। क्या लेना है सर, उससे उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को लेना है। सी एफ क्या लेगा बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो तेरी मीडियन क्लास होगी उसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेगा, यानी कि 45 ले लेगा, बढ़िया सर। यहाँ पर देखना बेटा, काटने का मेथड क्या होता है, काटने का मेथड क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी काट लेंगे, बढ़िया सर। फ्रीक्वेंसी हमने काट लिया है, फ्रीक्वेंसी काटने के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काटेंगे। ऐड कर करके हमें क्या करना पड़ता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काटनी पड़ती थी। और फिर हम क्या करेंगे, सारे के सारे एफ आई को ऐड कर देंगे, यानी सिग्मा एफ आई, यानी कि एन मिल जाएगा। एन मिल गया तो क्या करेगा बेटा, n/2 कर लेगा और फिर ढूंढेगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेगा। अगर वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मौजूद है तो तेरी वो मीडियन क्लास हो जाएगी। अगर वो मौजूद नहीं है तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर वो मौजूद नहीं है तो तेरी क्या बन जाएगी बेटा, अगर वो मौजूद नहीं है तो उससे जस्ट बड़ी वैल्यू जो वैल्यू होगी बेटा, उससे जो जस्ट बड़ी वैल्यू हो जाएगी उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा बेटा, वो तेरा क्या बन जाएगा, मीडियन क्लास बन जाएगा। अगर वो तेरा मीडियन क्लास बन गया है तो क्या करेगा बेटा, नेक्स्ट सारे के सारे वैल्यूज पता करेगा। एल की वैल्यू क्या होती है बेटा, एल क्या होता था हमारा, एल क्या होता था बेटा, हमारा लोअर लिमिट होता था, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होता था। तो हमारा एल क्या हो जाएगा बेटा, 35 हो जाएगा, बढ़िया सर। एल हमें पता है। एच कैसे करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 5 मिल जाएगी। एच की वैल्यू कैसे मिलती थी बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से मिलती थी, बराबर बेटा। यहाँ पर देख, एच की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर 40 - 35 यानी कि 5 मिल जाएगी, बढ़िया सर। नेक्स्ट हमें एफ की वैल्यू कैसे करनी है, एफ की वैल्यू जो मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, यानी कि 33 जो है, यही हमारी क्या हो जाएगी सर, एफ की वैल्यू हो जाएगी, बढ़िया सर। इतना तो हमें समझ में आ गया है। लेकिन हमारा सी एफ क्या हो जाएगा बेटा, सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा मीडियन क्लास है उसकी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को, उसकी ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, सी एफ कहते हैं। क्या कहते हैं सर, सी एफ कहते हैं, बढ़िया सर। ऊपर वाली लेनी है बेटा, ये मत ले लेना, 78 मत ले लेना, उसकी ऊपर वाली लेनी है। यहाँ पर इसके जो है बेटा वही लेनी है, जो मीडियन क्लास में है वही लेनी है, फ्रीक्वेंसी वही लेनी है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाली लेनी है, बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस ये वाला टर्म हो जाता है इंटू एच होता है, बढ़िया सर। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 35 हम सब्स्टिट्यूट कर दिया है। n/2 करेंगे, n/2 का हम काट चुके हैं। n/2 कितना होता है बेटा, n हमारा 100 है, n/2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारा सी एफ क्या होता है सर, सी एफ हमारा सी एफ क्या होता है बेटा, मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे तो बन जाएगा सर, बात बन गई है हमारी। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय एफ लिखा हुआ है, एफ क्या होता है सर, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर लिख लिया है 33। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनटू एच करेंगे, एच कैसे काटेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो मिल जाएगी, यानी 5 मिल जाएगी। इसे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर भी बॉडमॉस यूज होगा बेटा, बॉडमॉस का एप्लीकेशन है बेटा, यहाँ से तो क्या करेगा, सॉल्व कर लेगा तो आंसर कितना मिल जाएगा बेटा, 35.76 मिल जाएगा, 35.76 मिल जाएगा, बढ़िया सर। इतना अच्छा तो हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट ये वाला भी तू करेगा बेटा, ये वाला तुझे करना है, ये वाला क्या करेगा बेटा, तू करेगा। क्या करेगा बेटा, ये करेगा। एक बेटा डायरेक्टली मैं सिंपल बताता हूँ, यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, तेरे पूछा क्या गया है, मीडियन
लेंथ ऑफ द लीफ, यानी कि तो डायरेक्टली मीडियन पूछा गया है। यहाँ से देखना पड़ेगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखना एक की जो अपर लिमिट है वो दूसरे की लोअर लिमिट नहीं बन रही है। एक की जो अपर लिमिट है बेटा वो दूसरे की लोअर लिमिट नहीं बन रही है। यहाँ पर देखना बेटा, इस वाले मेथड के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमें कैसा चाहिए, एक की जो अपर लिमिट है वो दूसरे की लोअर लिमिट बनना चाहिए, एक की जो अपर लिमिट है वो दूसरे की लोअर लिमिट बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रही है। तो हम क्या कर देंगे बेटा, ये पूरे जो टर्म है ना बेटा, ये जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में से क्या कर देंगे 0.5 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे सर, हम इसमें से माइनस कर देंगे और फिर इसमें से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बढ़िया सर, हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। नहीं बेटा, नहीं बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर तुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर तुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर देख बेटा, जितने भी लोअर लिमिट्स है ना बेटा, उसमें क्या करना पड़ता है, तुझे ऐड करना पड़ता है। उसमें से क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। लोअर लिमिट में से सेपरेट करेगा, लोअर लिमिट में से क्या करेगा 0.5 को सेपरेट करेगा और फिर अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देगा, 0.5 को ऐड कर देगा। यहाँ पर देख 118 लिखा हुआ, इसमें से 0.5 काटेगा तो कितना बन जाएगा 17.5 बन जाएगा, 117.5 बन जाएगा। बढ़िया सर, यहाँ पर 126 लिखा हुआ, इसमें से 0.5 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर देख, फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख, 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 यहाँ पर क्या लिखा है सर, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है यहाँ का जो लोअर, यहाँ का जो अपर लिमिट है यहाँ का लोअर लिमिट नहीं है, यहाँ का जो अपर लिमिट है यहाँ का लोअर लिमिट नहीं है, यहाँ का जो अपर लिमिट है यहाँ का लोअर लिमिट नहीं है, यहाँ का जो अपर लिमिट है यहाँ का लोअर लिमिट नहीं है, यहाँ का जो अपर लिमिट है यहाँ का लोअर लिमिट है। अपर लिमिट क्या है बेटा, यहाँ पर लोअर लिमिट नहीं है, अपर एक का अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, जितने भी हमारे लोअर लिमिट्स होंगे सर, जितने भी हमारे लोअर लिमिट्स होंगे उसमें से क्या कर देंगे 0.5 को माइनस कर देंगे, उसमें से 0.5 को माइनस कर देंगे, 0.5 को क्या कर देंगे सर, हम माइनस कर देंगे। और जितने भी हमारे अपर लिमिट है सर, जितने भी हमारे अपर लिमिट है उसमें क्या कर देंगे 0.5 को ऐड कर देंगे, 0.5 को उसमें से ऐड कर देंगे सर, हम क्या कर देंगे उसमें 0.5 को ऐड कर देंगे। सब में करना है बेटा। यहाँ पर देख 126 में भी 0.5 ऐड करेगा, 135 में भी 0.5 ऐड करेगा, 144 में भी क्या करेगा 0.5 ऐड करेगा, सब में ऐड करेगा। तो नया टेबल क्या मिल जाएगा बेटा, नया टेबल ये वाली चीज मिल जाएगी। बढ़िया सा नया। तो देख यहाँ पर क्या करना है, सब में 0.5 सेपरेट करना है, यहाँ पर सब में 0.5 ऐड करना है। बढ़िया सर, ये तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ता है बेटा, नंबर ऑफ द लीव्स। नंबर ऑफ द लीव्स यहाँ पर दे रखा है, तो क्या करेगा बेटा, यहाँ पर ये तुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो क्या करेगा सारे के सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेगा, सारे के सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेगा। तो तुझे कितना मिलेगा बेटा 40 मिलेगा, 40/2 करेगा तो 20 मिलेगा, 20 यहाँ पर लिखना है तुझे, 20 यहाँ पर लिखेगा। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे काटेगा बेटा, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट का तो वही हो जाता है। नेक्स्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काटने के लिए हम क्या करते हैं 3 + 5 करते हैं, 3 + 5 8 हो जाता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं 8 + 9 करते हैं, तो कितना होता है 17 हो जाता है। नेक्स्ट 17 प्लस यहाँ पर 17 प्लस कितना करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर 17 + 9 करना पड़ेगा, तो कितना पड़ेगा बेटा 29 मिल जाए। यहाँ पर देख फिर से कंफ्यूज हो गया मैं, यहाँ पर देख पूरा मिटा देते हैं। फर्स्ट का तो ये हो जाएगा। बढ़िया सर, फर्स्ट का ये हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी के लिए 5 ऐड कर देंगे इसमें, तो 8 मिल जाएगा। बढ़िया सर, 8 में हम यहाँ पर क्या कर देंगे 9 ऐड कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा 17 मिल जाएगा। 17 में हम 12 ऐड कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा 29 मिल जाएगा। 29 में से 5 ऐड कर देंगे तो 34 मिल जाएगा। 34 में से 4 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 38 मिल जाएगा। 38 में से 2 ऐड कर देंगे तो 40 मिल जाएगा। बढ़िया सर, कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई है। सारे के सारे सिग्मा एफ आई यानी कि एन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एन कितना है हमारा 40 है, और फिर यहाँ पर 40/2 करेंगे तो 20 आएगा बेटा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20 को ढूंढना है। यहाँ पर 20 नहीं है, तो 20 के जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है बेटा, 20 के जस्ट बड़ा हमारा 29 है। जस्ट बड़ा हमारे पास यहाँ पर क्या है 29 है। तो ये क्या हो जाएगा सर हमारा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। बढ़िया सर, अगर ये हमारा मीडियन क्लास हो गया है, ये वाली वैल्यू जो होगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एल हो जाएगी। एल हमारा क्या हो जाएगा बेटा 144.5 हो जाएगी। बढ़िया सर, नेक्स्ट हमारा देखना बेटा, यहाँ पर देख बेटा 0.5 हम यहाँ पर सेपरेट कर चुके हैं, 0.5 हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। इसमें देख बेटा, यहाँ पर देख, ये करने के बाद एक की जो अपर लिमिट है दूसरे की लोअर लिमिट बन चुके हैं, एक की जो अपर लिमिट है दूसरे की लोअर लिमिट बन चुके हैं, एक की जो अपर लिमिट है दूसरे की अपर लिमिट बन चुके हैं। ये पहला मेथड होता है बेटा मीडियन फाइंड करने में, याद रखिएगा ये वाली चीज। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख कैसे करेगा, नेक्स्ट कैसे करेगा बेटा। नेक्स्ट एल की वैल्यू तेरे पता चल गई है। एच की वैल्यू कैसे करेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेगा तो तेरे क्या मिल जाएगी, एच की वैल्यू मिल जाएगी। एफ की वैल्यू कितनी है सर, एफ की वैल्यू कैसे निकलती है, यहाँ पर जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एफ की वैल्यू होती है। बढ़िया सर, सी एफ कैसे काटेंगे, सी एफ हम ऊपर वाला सी एफ लेंगे सर। मीडियन क्लास के ऊपर वाला सी एफ क्या होता था हमारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता था।
बढ़िया सर, यानी कि ऊपर वाला ले लेंगे और फिर एच की वैल्यू सारे के सारे वैल्यूज मिल गए तो क्या करेगा मीडियन की वैल्यू डालेगा। एल की वैल्यू कितनी है 144.5 है। बढ़िया बढ़िया सर। n/2 की वैल्यू एन की वैल्यू कितनी थी 40 थी, 40/2 कितना है 20 है, जो कि हम काट चुके हैं। बढ़िया सर। सी एफ की वैल्यू क्या लेंगे सर, मीडियन क्लास के ऊपर वाली वैल्यू लेंगे। बढ़िया सर। हम कितने आ जाएंगे 17 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे फ्रीक्वेंसी कर देंगे, डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, इंटू क्या कर देंगे बेटा एच है। एच क्या है सर हमारा, एच क्या है, एच कैसे काटेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा एच मिल जाएगा। एच हमें कितना मिल रहा है बेटा यहाँ पर 9 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे सॉल्व करते जाएंगे तो हमें आंसर यहाँ पर मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। बढ़िया सर। हमें क्या मिल जाएगी मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। मीडियन समझ में आया, जल्दी बता यार। मीडियन देख लेना बेटा, ये भी मीडियन के ऊपर सवाल है तो कर लेना, ये भी मीडियन के ऊपर सवाल है बेटा, ये भी कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा मीन मालूम करेंगे अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड से। अगर तेरे डायरेक्ट मेथड से आता है तो ये देख बेटा यहाँ से तेरे इजी फाइंड करना पड़ जाएगा। यहाँ पर देख बेटा सारे के सारे वैल्यूज जो है बेटा ये क्या है हमारे बड़े बड़े हैं वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर और भी बड़े होते तो हम क्या करते बेटा स्टेप डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्स आई हमें दे रखा है तो सारे के सारे एक्स आई को हमने लिख लिया। बढ़िया सर। एफ आई हमें दे रखा है तो सारे के सारे एफ आई को हमने लिख लिया। बढ़िया सर। एफ आई को हमने यहाँ पर लिख लिया है। नेक्स्ट हमारा देखना बेटा सारे के सारे एफ आई के जो वैल्यू है वो बहुत बड़े हैं बड़ा बहुत बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा हम क्या करेंगे हमारे एक्सआई में से किसी भी एक नंबर को हम अज्यूम कर लेंगे। इसलिए इसका नाम क्या होता है बेटा अज्यूम मीन मेथड होता है। किसी भी एक नंबर को बेसिकली मैं रिकमेंड करता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ बच्चों को कि वो हमेशा बीच की वैल्यू लें, हमेशा क्या लें बीच की वैल्यू लें, या फिर जो बीच से जो यहाँ पर देखना बेटा ऐसा नंबर लें जिसके ऊपर भी उतने ही नंबर आते हैं, अप्रोक्सीमेटली उतने ही नंबर आए, नीचे भी उतने ही नंबर आए। बढ़िया सर। यहाँ पर बीच की वैल्यू ले चुके हैं, बीच की वैल्यू को हमने अज्यूम कर लिया है। अज्यूम क्या कर लिया बेटा हमने ए को अज्यूम कर लिया। ये हमारा क्या है बेटा 3 है, ये हमारा क्या है 3 है। बढ़िया सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे बेटा अब एफ आई एक्स आई नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे एफ आई डी आई करेंगे। सर डी आई क्या होता है हमारा, सर डी आई क्या होता है, डी आई होता है हमारा एक्स आई माइनस ए होता है। सर ये क्या है हमारा, ये हमारा 3 है क्योंकि हमने इसे अज्यूम कर लिया है। क्या कर लिया है सर हमने अज्यूम कर लिया है। बढ़िया बेटा। यहाँ पर देख सबसे पहले क्या करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा सारे के सारे एक्स आई का वैल्यू लिखेगा, एफ आई की वैल्यू लिखेगा। एफ आई की वैल्यू लिखने के बाद तो क्या करेगा सिग्मा एफ आई मालूम करेगा, यानी एन होता है क्या होता है तेरा एन होता है। सिग्मा एफ आई क्या होता है सर एन होता है। एन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी तो यहाँ से 250 मिल जाएगी। बढ़िया सर। 250 मिल जाएगी। बढ़िया सर। और यहाँ से देखना बेटा किसी भी एक नंबर को, यहाँ पर बड़े नंबर है ना तो क्या करेगा बेटा किसी भी एक नंबर को तो मान सकता है। मैं रिकमेंड करता हूँ किसी भी नंबर को तो मान सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ बेटा बीच की वैल्यू को तो क्या करेगा बेटा ए अज्यूम कर लेगा। क्या अज्यूम कर लेगा बेटा ए अज्यूम कर लेगा। बढ़िया सर। अज्यूम कर लिया तूने। अब हम क्या करेंगे बेटा एफ आई नहीं काटेंगे, डी आई काटेंगे। सर डी आई क्या होता है, डी आई हमारा होता है, डी आई हमारा क्या होता है बेटा डी आई हमारा एक्स आई माइनस ए होता है। क्या होता है बेटा एक्स आई माइनस ए होता है। हम देखना बेटा एक्स आई माइनस ए करेंगे यानी 0-3 करेंगे। एक्स आई हमारा क्या है बेटा 0-3 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 1 है, 1 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा -2 आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देख नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा 2 - 3 करेंगे। 2 - 3 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर हम 3 - 3 कर देंगे, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना नेक्स्ट हम क्या करेंगे 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 5 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर हमारा 5 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा सर हमारा 2 आ जाएगा। हम 6 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर देख सारे के सारे एफ आई तो लिख लेगा, एक्स आई तो लिख लेगा बेटा, और यहाँ पर एफ आई सिग्मा एफ आई का लेगा यानी एन का लेगा। 250 आ रहा था। बढ़िया सर। और फिर हम किसी भी एक बीच के नंबर को किसी भी नंबर को हम क्या कर लेंगे ए अज्यूम कर लेंगे और डी आई काटेंगे। डी आई कैसे निकलता है एक्स आई माइनस ए निकलता है। एक्स आई माइनस ए यानी कि एक्स आई -3 हो जाएगा। एक्स आई -3 हो जाएगा। 0 में से 3 घटाएगा तो -3 आ जाएगा। 1 में से कितना घटाएगा बेटा 1 में से 3 घटाएगा तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 में से 3 घटाएगा तो -1 आ जाएगा। बढ़िया सर। 3 में से 3 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। 4 में से 3 गया तो 1 बचा। 5 में से 3 गया तो 2 बचा। 6 में से 3 गया तो 3 बचा। बढ़िया सर। डी आई हमने काट लिया है। सारे के सारे डी आई हमें काटना सीख लिया है। सारे के सारे डी आई काटने का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए होता है सर। एक्स आई माइनस ए होता है। बढ़िया सर। एक्स आई माइनस ए होता है, इतना तो हम जान चुके हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर नेक्स्ट हम क्या करेंगे एफ आई इंटू डी आई करेंगे। एफ आई इंटू डी आई करेंगे। एफ आई इंटू डी आई कैसे निकलता था एफ आई इंटू डी आई कैसे निकलता था एफ आई इंटू डी आई करेंगे। एफ आई इंटू डी आई करेंगे। एफ आई इंटू डी आई कितना है बेटा यहाँ से देख
एफ आई इंटू डी आई यानी कि 15 इंटू -3 कितना हो रहा है -45 हो रहा है। 24 इंटू यानी एफ आई इंटू डी आई कितना है बेटा, यहाँ से -48 आ जाएगा। एफ आई इंटू डी आई कितना है बेटा -29 आ जाएगा, बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा एफ आई इंटू डी आई 46 इंटू 0 0 हो जाएगा, बढ़िया सर। 54 इंटू 1 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 43 इंटू 2 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्या है बेटा 39 इंटू 3 कितना हो जाता 117 हो जाता, बढ़िया सर। अब हम इन सबका क्या करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई काटेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई काटेंगे। सिग्मा एफ आई डी आई कैसे काटेंगे सर, सिग्मा एफ आई डी आई कैसे काटेंगे, सबको ऐड करना है। और यहाँ पर देख बेटा तुझे दिक्कत ना हो ऐड करने, तुझे दिक्कत ना हो ऐड करने के लिए इसलिए मैंने कहा था कि हमेशा यहाँ पर बीच का नंबर अज्यूम करना। बीच का नंबर अज्यूम करेगा तो ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ऊपर वाले माइनस में आ जाएंगे, नीचे वाले प्लस में आ जाएंगे। तो अब तुझे आसानी हो जाएगी ना बेटा कैलकुलेट करने के लिए। इन सबको ऐड कर, इन सबको ऐड कर, इसमें से इसे माइनस कर दे तो तुझे वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब देख यहाँ पर क्या करना था सिग्मा एफ आई डी आई यानी कि सबको ऐड करते जा, ऐड करते जा, ऐड करते जा, ऐड करते जा। सबको ऐड करेगा तो तुझे कितना मिल जाएगा बेटा सिग्मा एफ आई डी आई मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 135 मिल जाएगा, बढ़िया सर। 135 हमें मिल गया है तो हम क्या करेंगे 135 हमें मिल गया है। और यहाँ पर अज्यूम मीन मेथड से क्या होता है बेटा, फार्मूला देख, फार्मूला देख, फार्मूला देख। पुराना वाला फार्मूला चला गया है, वो डायरेक्ट मेथड का होता है। ये क्या है बेटा अज्यूम मीन मेथड का है, ये वाला फार्मूला अज्यूम मीन मेथड का है। बेसिकली सेम होता है बेटा, इतना फार्मूला तो सेम है, प्लस इसमें ए ऐड हो जाता है, बढ़िया सर। ए इसमें क्या होता है ऐड हो जाता है, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई यानी कि n हो जाएगा, बढ़िया सर। हम इसे कैलकुलेट करते जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम काटेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा बेटा हमारा 3.54 आ जाएगा, 3.54 आ जाएगा, बढ़िया। समझ आया कि नहीं आया, कि नहीं आया जल्दी बता यार, आया कि नहीं आया, फिर से एक्सप्लेन करो। यहाँ पर देखा हम क्या करेंगे सबके सब क्या करेंगे एक्स आई लिख लेंगे, एफ आई लिख लेंगे, बढ़िया सर। हमारी एफ आई के वैल्यूज बड़े बड़े हैं तो हम क्या करेंगे किसी भी एक्स आई के एक नंबर को हम क्या मान लेंगे ए मान लेंगे, ए मान लेंगे। डी आई काटेंगे, डी आई कैसे काटेंगे एक्स आई माइनस ए से काटेंगे यानी कि एक्स आई माइनस 3 हो जाएगा। ए की वैल्यू 3 ले रखी है तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 3 हो जाएगा, बढ़िया सर। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे एफ आई इंटू डी आई करेंगे। एफ आई इंटू डी आई हमने काट लिया है, एफ आई इंटू डी आई काटने के बाद हम क्या करेंगे इन सबको सिग्मा करेंगे यानी कि हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। सिग्मा एफ आई डी आई मिल जाएगा, यहाँ से सिग्मा एफ आई मिल गया, यहाँ से सिग्मा एफ आई डी आई मिल गया। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई होता है यानी कि एन होता है, बढ़िया सर। हम क्या करेंगे यहाँ से सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, एलसीएम काटेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा, बढ़िया सर। इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर देखना ये वाला क्वेश्चन भी तो ट्राई करना। यहाँ पर देख सबसे पहले क्या करेगा सारे के सारे एक्स आई लिखेगा, एफ आई लिखेगा। तो क्या करेगा बेटा किसी भी एक नंबर को ए अज्यूम कर लेना, किसी भी एक नंबर को ए अज्यूम कर लिया है। अगर तो ए अज्यूम करने के बाद तो क्या करेगा बेटा ए अज्यूम करने के बाद तो ये डी आई काटेगा, डी आई कैसे काटेगा एक्स आई माइनस ए काटेगा यानी कि एक्स आई माइनस ए की वैल्यू कितनी है 4 है, बढ़िया सर। हम क्या करेंगे सारे के सारे डी आई मालूम करेंगे, फिर एफ आई डी आई करेंगे तो एफ आई डी आई मिल गया। सिग्मा एफ आई डी आई कर लेना तो कितना मिल जाएगा -77 मिल जाएगा बेटा, कितना मिल जाएगा -77 मिल जाएगा, बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना -77 मिल गया है। और एन की वैल्यू कितनी है सर हमारी यहाँ पर, एन की वैल्यू हमारी यहाँ पर 200 आ गई है, बढ़िया सर। अब हम क्या करेंगे ऐसे इस वाले फार्मूले में डालेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, एफ आई डी की वैल्यू -77 हो जाएगी, एन की वैल्यू 200 हो जाएगी। सॉल्व करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। अप्रोक्सीमेट हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा 3615 मिल जाएगी, 3.615 मिल जाएगी, बढ़िया सर। अब हम क्या करेंगे 3.62 लिख देंगे, बढ़िया सर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिख देंगे, बढ़िया सर। अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर आ गए हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे अज्यूम मीन मेथड नहीं यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर स्टेप डिविएशन मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे सर हम स्टेप डिविएशन मेथड यूज करेंगे। सर स्टेप डिविएशन मेथड क्या होता है सेम होता है बेटा, यहाँ पर भी क्या होता है सेम होता है, बस इसमें एक स्टेप ज्यादा हो जाती है, एक स्टेप हमारा ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड कहते हैं, बढ़िया सर। यहाँ पर देख लेना बेटा, यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा क्लास इंटरवल दे रखा है। क्लास इंटरवल हमने लिख लिए, बढ़िया सर। क्लास इंटरवल हमने लिख लिए। सर हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे मिड पॉइंट काटेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकलता था, मिड वैल्यू कैसे निकलती है यानी कि क्लास मार्क कैसे निकलता था, एक्स आई कैसे निकलता था। एक्स आई हमारा निकलता था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से निकलता था। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो सारे के सारे मिड पॉइंट हम मालूम कर लेंगे, बढ़िया सर। किसी भी मिड पॉइंट की एक वैल्यू को किसी भी मिड पॉइंट की एक वैल्यू को हम ए करके अज्यूम कर लेंगे, बढ़िया सर। स्टेप डिविएशन में सेम टू सेम मेथड होता है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप ज्यादा हो जाता है बेटा, एक स्टेप ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर देख बेटा हम क्या करेंगे इसे ए अज्यूम करेंगे। ए अज्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे सर डी आई मालूम करेंगे। सर डी आई क्या होता है, डी आई क्या होता है बेटा, डी आई क्या होता है हमारा एक्स आई माइनस ए होता है। ए की वैल्यू हमारी क्या है 275 है, बढ़िया सर 275 है। और हम क्या करेंगे सर
एक्स आई माइनस ए कर लेंगे, सारे के सारे एक्स आई माइनस ए हमने यहाँ पर कर लिया, सारे के सारे एक्स आई माइनस ए हमने यहाँ पर कर लिया है, यानी कि डी आई की वैल्यू हमें मिल गई है। अगर हमें डी आई की वैल्यू मिल गई है तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे इन सारे नंबर में एक कॉमन फैक्टर ढूंढ, जल्दी ढूंढ इन सारे नंबर्स में कॉमन फैक्टर क्या है, ऐसा नंबर ढूंढ जो ये सारे के सारे नंबर को डिवाइड कर सकता है। ऐसा नंबर कौन सा है बेटा, 50 है, या फिर 10 भी ले सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या ले ले 50 ले ले, 10 भी ले सकता था लेकिन यहाँ पर 50 ले ले बेटा, क्योंकि तो और जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। बढ़िया सर, तो h को हम क्या मान रहे हैं बेटा, h हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। सर h क्या है बेटा, इन सबका कॉमन फैक्टर है, इन सबके कॉमन फैक्टर को हम क्या मान रहे हैं बेटा, h मान रहे हैं। बढ़िया सर, हम इन सबके कॉमन फैक्टर को क्या मान रहे हैं, h मान रहे हैं। बढ़िया सर, यूआई कैसे काटेंगे, यूआई काटने का फॉर्मूला क्या होता है, di/h होता है, यानी कि di हमारा मिल गया है di/h, यानी कि -150 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो -3 मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा -100 है, -100 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो -2 मिल जाएगा। -50 डिवाइडेड बाई 50 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 0/50 कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। 50/50 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 100/50 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। बढ़िया सर, 150 डिवाइडेड बाई 50 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 200 डिवाइडेड 50 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा एक स्टेप ज्यादा आ गया है बेटा इस वाले मेथड में। एक स्टेप हमारा क्या है सर, यूआई है। क्या है सर हमारा, यूआई है। क्या है सर हमारा, यूआई है। बढ़िया सर, हम क्या कर लिए हैं, यूआई काट लिए हैं, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एफआई लिख देंगे। एफआई तो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, एफआई हमने लिख दिया है। सिग्मा एफआई काटेंगे, क्या काटेंगे सर, सिग्मा एफआई काटेंगे। बढ़िया सर, सिग्मा एफआई काटने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, एफ आई इंटू यू आई काटेंगे। एफ आई इंटू यू आई काटने का मेथड क्या होता है, एफ आई इंटू यू आई काटेंगे। एफ आई यू आई काटेंगे, 24 इंटू -से कितना होता है, -70। तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, सारे के सारे आंसर हमें मिल जाएंगे। बढ़िया सर, सारे के सारे हमें आंसर मिल गए, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट हम काटते हैं क्या सर, सिग्मा एफ आई यू आई काटेंगे। इन सबको ऐड कर देंगे बेटा, इन सबको ऐड कर देंगे। इन सबको क्या कर देंगे सर, हम ऐड कर देंगे। इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें आंसर कितना मिल रहा है बेटा, सिग्मा एफ आई आई -35 मिल रहा है। यहाँ देख, फिर से देख, पूरे के पूरे वैल्यूज देख बेटा। ए की वैल्यू कितनी है, 275 है। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू क्या होता है बेटा, एच हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। बढ़िया सर, 50 है, और यहाँ पर हमारा सिग्मा एफ आई कितना है बेटा, 200 है। इन सबको ऐड करने पर 200 मिल रहा है। बढ़िया सर, सिग्मा एफ आई यू आई कितना मिल रहा है बेटा, हमें -35 मिल रहा है। यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर ज्यादा हो गया बेटा, सेम टू सेम अज्यूम मीन मेथड ही है, लेकिन ये वाला जो स्टेप है ना बेटा, ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है। फिर हम क्या करेंगे, सारा का सारा सेम प्रोसीजर हो जाएगा। वहाँ पर एफ आई डी आई काटा करते थे, यहाँ पर एफ आई यू आई काटा करेंगे। बढ़िया सर, तो हम यहाँ पर फार्मूला क्या होता है बेटा, ये वाला फार्मूला होता है हमारा स्टेप डिविएशन मेथड का। ये वाला फार्मूला किसका होता है बेटा, स्टेप डिविएशन मेथड का। बढ़िया सर, सारे के सारे वैल्यूज मिल गए हैं। वैल्यूज से क्या आंसर काटेगा, a प्लस h इंटू एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई हो जाएगा। सिग्मा एफ आई को हम एन बी कहा करते हैं। बढ़िया सर, सारे का सारा तो क्या करेगा, वर्ड मॉस को यूज करके सॉल्व कर देगा, तो आंसर कितना मिल जाएगा बेटा, इतना मिल जाएगा। बढ़िया सर, यहाँ पर क्या है बेटा, जब नंबर हद से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जब हमारे नंबर हद से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जब हमारे नंबर हद से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो तब हम क्या करते हैं सर, स्टेप डिविएशन मेथड में आते हैं। सर स्टेप डिविएशन मेथड में क्या होता है बेटा, डी आई को हम क्या करते हैं, h से डिवाइड करते हैं। h क्या होता है सर हमारा, h क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, di/h कर देंगे तो यू आई मिल जाएगा। बढ़िया सर, यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन तो ट्राई कर लेना वाला, स्टेप डिविएशन मेथड से कर लेना, या फिर तो अज्यूम इन मेथड से कर लेना बेटा। अज्यूम इन मेथड में क्या करेगा, किसी एक को क्या कर देगा, अज्यूम कर लेगा। अज्यूम किसको करना बेटा, अज्यूम किसको करना, यहाँ पर कौन सा नंबर दिख रहा है तेरे, बीच वाला नंबर समझ लेते हैं। अज्यूम किसको करेगा बेटा, तो समझ लेते हैं। यहाँ पर बीच वाला नंबर क्या है हमारा, 150 है। 150 को क्या कर बेटा, अज्यूम कर ले। 150 को ये मान ले, 150 को क्या मान ले बेटा, ए मान लेगा। अगर तू 150 को ये मान लेगा, तो सारे का सारा सेम प्रोसेस है बेटा, सारा का सारा स्टेप डिविएशन मेथड से सॉल्व कर लेना। स्टेप डिविएशन मेथड से सॉल्व कर देगा तो आंसर मिलेगा। देखिए यार, यहाँ पर स्टेप डिविएशन मेथड में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो एक्स आई काटना पड़ता है, और फिर तुझे क्या करना पड़ता है, डी आई काटना पड़ता है, एक्स आई माइनस ए कर, और फिर डी आई को क्या करना पड़ता है, एच से डिवाइड करना पड़ता है, यू आई मिल जाता है। यू आई को तू क्या करेगा, एफ आई से मल्टीप्लाई कर देगा, उन सब का सम कर लेगा, एफ आई का सम कर लेगा बेटा, फिर फॉर्मूले में लगाएगा, फिर क्या मिल जाएगा, तुझे आंसर मिल जाएगा। बढ़िया सर, एक ही ज्यादा मेथड होता है बेटा, इसमें यू आई आ जाता है।
सारा का सारा सेम होता है। यहाँ पर भी देख लेना बेटा, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर भी मीन पूछा गया है तो क्या करेगा बेटा, सबसे पहले क्या करेगा FI लिख देगा। FI को ऐड करने पर तुझे सिग्मा FI मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट तो क्या करेगा, XI के सारे वैल्यूज लिख लेगा। यहाँ पर किसी एक वैल्यू को, बीच की वैल्यू को तो क्या कर लेगा, बीच की वैल्यू कौन सी है बेटा, 75.5 है तो क्या करेगा, इसे A मान ले, इसे A मान ले। फिर क्या हो जाएगा, DA तरह का होता है, XI माइनस A होता है, XI माइनस A हो रहा है तो क्या करेगा बेटा, सारा का सारा क्या कर देगा, XI माइनस A कर लेगा, यानी DA कर लेगा। DA को क्या कहते हैं बेटा, कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, यहाँ पर 3 है, ऐसा नंबर है। H एक ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड करता है, सबको क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, 3 ले लेंगे। 3 लेकर हम क्या कर देंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमें UI मिल जाएगा, UI मिल रहा है तो FI UI कर लेंगे। यहाँ पर एक बेटा कॉलम को, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में कॉलम को मिस नहीं करना बेटा। बच्चे क्या करते हैं, XI और UI को मल्टीप्लाई कर देते हैं, DI और UI को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि सरासर गलत है बेटा। FI इंटू UI करना पड़ेगा, FI इंटू UI करेगा तो क्या हो जाएगा, FI UI मिल जाएगा। सिग्मा FI UI क्या होता है तेरा, सिग्मा FI UI क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर तेरा 4 हो रहा है। और ये हमारा क्या था बेटा, ये हमारा 75.5 था। बढ़िया सर। सारे के सारे वैल्यूज को हम फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर काटेंगे। बढ़िया सर। ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ट्राई कर लेना बेटा, और ये वाला भी ट्राई कर लेना। समझ आ गया होगा तुझे। और फिर देखना बेटा, फाइंडिंग अननोन एम्पिरिकल रिलेशनशिप। यहाँ पर देखना बेटा, कोई भी अननोन करना पड़ेगा तुझे। यहाँ पर देखना F की वैल्यू को P दे दिया गया है तो कैसे काटेगा। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर कोई ना कोई डाटा तुझे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा। यहाँ पर मीन दे रखा है, मीन की वैल्यू कितनी है हमारी, 15 है बेटा। P हमें पूछा गया है तो हम क्या करेंगे सर, सेम प्रोसीजर काटेंगे। P को वैसे ही मानेंगे लेकिन हम सेम प्रोसीजर काटेंगे। सारे के सारे XI लिख लेंगे, सारे के सारे FI लिख लेंगे, FI इंटू XI काटेंगे बेटा। ये क्या था हमारा, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर देखना बेटा, ये हमारा क्या था, सिर्फ और सिर्फ FI था। हमारा क्या था सर, ये FI था। FI के सारे FI हमने लिख लिया है, सारे के सारे FI हमने लिख लिया है, सारे के सारे हमने XI लिख लिया है। फिर हम क्या करेंगे सर, फिर हम क्या करेंगे, FI इंटू XI करेंगे तो 30 मिल जाएगा। यहाँ से कितना मिलेगा, 10P मिल जाएगा। यहाँ से 15 इंटू 6 कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ देख 10P को तुझे वैसे ही रखना है। नेक्स्ट यहाँ से कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से 200 मिल जाएगा, यहाँ से 125 मिल जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट क्या करेगा बेटा, सिग्मा FI XI काटेगा, यानी इन सबको ऐड कर देगा। तो इन सबको ऐड करने पर लाइक टर्म्स को ऐड करेगा, अनलाइक टर्म्स को ऐसे ही छोड़ देगा। बढ़िया सर। यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 445 प्लस कितना हो जाएगा, 10P हो जाएगा। और यहाँ पर FI काटेगा, यानी कि सिग्मा FI यानी कि N काटेगा बेटा, सबको ऐड करना है, P प्लस 27 हो जाएगा। बढ़िया सर। P को वैसे ही रखना है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है हमारा मीन इजिकल टू सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय N होता है। सिग्मा FI XI कितना है, इतना है, और N की वैल्यू इतनी है। तो मीन की वैल्यू कितनी है सर, 15 है। और फिर तो क्या करेगा, इस वाले पूरे डिनोमिनेटर को उधर भेजेगा, मल्टीप्लाई करेगा, कैलकुलेट करेगा, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेगा। P की वैल्यू तुझे मिल जाएगी। फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ देख, अननोन को तो क्या करेगा बेटा, वैसे का वैसे रखेगा, सॉल्व करते जाएगा बेटा, फॉर्मूले में डालेगा। एक कोई ना कोई डाटा दिया होगा तुझे, कोई ना कोई डाटा को यूज करेगा, फॉर्मूले से डालेगा, आंसर काटेगा। बढ़िया सर। यहाँ पर हमें F की वैल्यू मालूम करनी है। हमें क्या करनी है सर, यहाँ पर F की वैल्यू मालूम करनी है। सेम टू सेम प्रोसीजर करेंगे बेटा। सारा कुछ क्या करेंगे, XI मालूम कर लेंगे हम। सारा कुछ क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रहा है तो XI मालूम कर लेंगे, XI इंटू FI कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है बेटा सोल्यूशन में। यहाँ पर क्या कर रखा है, स्टेप डिविजन मेथड से यहाँ पर अज्यूमिन मेथड से कर रखा है बेटा। अज्यूमिन मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये, या तो एक काम कर, इसे अज्यूमिन मेथड से छोड़ दे। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट मेथड से काट। डायरेक्ट मेथड से काटेगा तो क्या करेगा, FI इंटू XI करेगा, FI इंटू XI करेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, फॉर्मूले में डालेगा। मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, मीन की वैल्यू 18 दे रखी है। मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 18 दे रखी है। तो क्या करेगा, सॉल्व करेगा तो F की वैल्यू 20 मिल जाएगी। यहाँ पर भी क्या है, P पूछा गया है बेटा, XI में P छुपाया गया है, P पूछा गया है तो क्या करेगा, FI इंटू XI। यहाँ पर मीन की वैल्यू इतनी दे रखी है तो क्या करेगा बेटा, XI को यहाँ पर लिखेगा, FI को यहाँ पर फिर से टाइपिंग मिस्टेक। ये हमारा क्या था सर, ये हमारा FI था, ये हमारा क्या था सर, हमारा FI था। सारे के सारे FI को तो लिखेगा, FI इंटू XI करेगा तो क्या करेगा बेटा, सारे के सारे वैल्यूज तेरे मिल जाएंगे। यहाँ पर इसे ऐड कर ले, यहाँ पर इसे ऐड कर ले। बढ़िया सर। हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे, फॉर्मूले में मीन की वैल्यू हम जानते हैं, मीन की वैल्यू फॉर्मूले में डाल देंगे। फॉर्मूले में मीन की वैल्यू डालने पर हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें डायरेक्टली आंसर P की वैल्यू 15 मिल जाएगी। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर भी F1 F2 पूछा गया है, सेम प्रोसीजर है बेटा, सेम प्रोसीजर, कुछ भी चेंज नहीं होगा बेटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों आएंगे, यहाँ पर भी दोनों आएंगे। यहाँ से देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा इसमें। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। यहाँ से एक इक्वेशन देखने को मिलेगा बेटा, 68 को उधर भेज दे। यहाँ पर कितने मिलेगा, F1 प्लस F2 कितनी हो जाएगी तुझे, 52 मिल जाएगी। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई है।
और इसका सम यहाँ पर देखना, यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से कहाँ से मिलेंगे बेटा, मीडियन के फॉर्मूले में डालेगा, मीडियन के फॉर्मूले में, मीन के फॉर्मूले में डालेगा बेटा, मीडियन नहीं मीन के फॉर्मूले में डालेगा। यहाँ से सॉल्व करते जाएगा, इक्वेशन 2 मिल जाएगी। दोनों लीनियर इक्वेशन को तो सॉल्व करेगा बेटा, दोनों लीनियर इक्वेशन को या तो ऐड कर, या तो सेपरेट कर, या तो एलिमिनेट कर, या तो सब्स्टिट्यूट कर, या तो कुछ ना कुछ तो कर, ग्राफिकली सॉल्व कर। तो आंसर यहाँ पर मिल जाएगी। F1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, 28 मिल जाएगी। F2 की वैल्यू 24 मिल जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन यहाँ पर 2 इक्वेशन मिलेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर एक्स एंड वाई पूछा गया है, सेम है बेटा, कर ले। यहाँ पर मीडियन दे रखा है बेटा, मीडियन दे रखा है, मीडियन कितना दे रखा है बेटा, 28 दे रखा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे काटेगा बेटा, ऐड कर करके काटेगा। और यहाँ से देख लेना बेटा, ऐड कर करके काटेगा। तो यहाँ पर 45 + x + y किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 60 के इक्वल हो जाएगा। यार देख, तो ऐसे ऐड कर या फिर ऐसे ऐड कर, जिगजैग ऐड कर, दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा। तो 60 किसके इक्वल हो जाएगा, 45 x + y के इक्वल हो जाएगा। बढ़िया सर। तो हमारा देख लेना, 45 को हम इधर भेजेंगे तो x + y कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जिसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। और हम क्या करेंगे सर, और फिर हम क्या करेंगे, और हमारा देखना बेटा, हमारा मीडियन कितना दे रखा था, मीडियन हमारा 28.5 दे रखा था। 28.5 किस में आएगा बेटा, 28.5। यहाँ पर हमारे मीडियन क्लास क्या बन जाएगी, 28.5 किसके बीच में लाई करेगा बेटा, हमारा यहाँ पर 20 और 30 के बीच में लाई करेगा। तो फ्रीक्वेंसी हमारी 20 हो गई, फ्रीक्वेंसी हमारी 20 हो गई। और यहाँ पर देख लेना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5 + x हो गई। बढ़िया सर। h कितनी हो गई बेटा, h हमारी 10 हो गई। बढ़िया सर। सारा का सारा डाटा हम रखेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इंपेरिकल रिलेशनशिप कहते हैं बेटा। यहाँ पर देख, 3 मीडियन = मोड + 2 मीन हो जाएगा। तो याद रखेंगे, मेथड मैंने बता दिया है, 1 मोड + 2 मीन = 3 मीडियन होता है। बढ़िया सर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मीडियन दे रखा है, मीन दे रखा है, मोड पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, मीडियन की वैल्यू रखेंगे, मीन की वैल्यू रखेंगे, मोड की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। मोड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, 42 मिल जाएगी। यहाँ से देख, अगर तुझे 2 वैल्यूज काटने आती हैं तो तीसरी वैल्यू इस वाले रिलेशनशिप से भी काट सकता है बेटा। तो समझ में आ गया, अगर तीनों पूछे गए हैं तो ऐसे काट सकता है। समझ में आ गया होगा तुझे, सिंपल है बेटा, रिलेशनशिप है। यहाँ पर दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा, आंसर काटेगा। बढ़िया सर। मिसलेनियस देख बेटा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, सारे के सारे डाल रखे हैं बेटा, जिसमें तीनों पूछा गया है, मीन भी पूछा गया है, मोड भी पूछा गया है, और यहाँ पर क्या पूछा गया है बेटा, मीडियन भी पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा। यहाँ से देखा, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते बेटा, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। समझ में आ गया हो तो यहाँ से कर, पूरे के पूरे एनसीईआरटी के हैं बेटा। चैप्टर समझ आया, जल्दी बता यार, चैप्टर समझ में आया। थोड़ी बहुत यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए कैमरा नहीं चल पाया, लेकिन हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने अपने चैप्टर निपटा लिया है बेटा। समझ आया चैप्टर, मीन मोड मीडियन समझ आया, जल्दी बता यार, आया समझ में। सर अननोन का नहीं आया, सर अननोन के लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे बेटा। जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल को वैसे ही रखेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। दोनों इक्वेशन मिलेंगे, या तो तेरे एक इक्वेशन मिलेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, उसे मिल जाएगी वैल्यू। प्रैक्टिस करना बेटा, समझ में आ जाएगा। ये वाला चैप्टर देख बेटा, चाहे तो किसी भी चैप्टर में गलती करेगा बेटा, लेकिन ये वाले चैप्टर में गलती मत करना बेटा, क्योंकि मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है बेटा। फ्री के मार्क्स मिलेंगे तेरे यहाँ पर, फ्री के मार्क्स मिलेंगे बेटा। इतना सिंपल चैप्टर है, सिर्फ इसी पर ये सवाल आते हैं, मीन मोड मीडियन, इसी पर सवाल आते हैं। इंपेरिकल रिलेशनशिप का तो मैंने बता दिया है, 1 मोड + 2 मीन = 3 मीडियन होता है। 2 वैल्यूज तू जानता है तो एक वैल्यूज तो इजीली काट सकेगा बेटा वहां से। समझ में आ गया होगा तुझे। बढ़िया सर, समझ में आया, जल्दी बता यार। समझ आया, जल्दी बता यार, क्या आया। हाँ तो ये क्या था बेटा, हमारा लास्ट लेक्चर था। क्या था हमारा ये लास्ट लेक्चर था, प्रोबेबिलिटी का हमने इससे पहले कर लिया था। जल्दी बता यार, समझ आया, कैसे लगा बेटा पढ़ के, मज़ा आया, जल्दी बता यार, मज़ा आया पढ़ के। पूरे के पूरे हमने 14 चैप्टर कर लिए हैं अपने क्लास 10 के मैथमेटिक्स के। जल्दी बता यार, मज़ा आया कि नहीं आया। वेट बेटा, मैं कैमरा डालने की कोशिश करूँगा। अच्छा तो बेटा कैमरा आ गया है, जल्दी बताया क्या मज़ा आया पढ़ के, कैसे लगे, कौन सा इजी लगा चैप्टर, कौन सा डिफिकल्ट लगा। सबसे इजी चैप्टर बोलो मैं, रियल नंबर्स। सही कह रहा हूँ ना बेटा, मुफ्त के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा, रियल नंबर से इजी ये वाला चैप्टर है, उससे भी इजी आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उससे भी इजी आपका एपी है,
एपी से इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे ना बेटा, मजा आएगा करने, अच्छे से कर ले बेटा। तो पूरे के पूरे लेक्चर अटेंड कर चुका है तो क्या करेगा बेटा, नेक्स्ट हमारे मॉड्यूल्स को डाउनलोड करेगा बेटा, टेलीग्राम चैनल से कर या फिर यूट्यूब चैनल से कर। यूट्यूब चैनल से तो डायरेक्टली नहीं कर सकता, बेसिकली तो टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा या फिर तो व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्ट हो सकता है बेटा। बेसिकली तो टेलीग्राम डाउनलोड कर और यहाँ पर क्या कर ले, आरजू के नाम से है बेटा, लिंक शायद मैं दे दूंगा, लिंक शायद अब यूट्यूब पर अपलोड हो जाएंगे बेटा ये सारे लेक्चर, तो मैं क्या कर दूंगा वहाँ पर लिंक दे दूंगा। समझ में आ गया होगा तेरे, वहाँ पर क्या कर दूंगा मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से क्या करेगा बेटा ज्वाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन होने के बाद क्या कर देगा बेटा, धूम धूम तरीके से पढ़ाई करेगा, जोर जोर से पढ़ेगा, जोश जोश में पढ़ेगा। समझ में आया? बता बेटा कौन सा इजी चैप्टर था, सबसे इजी बता बेटा यार, सबसे इजी चैप्टर पूरे सिलेबस का, जल्दी बता यार, सबसे इजी चैप्टर। बेसिकली देखा जाए तो सबसे इजी चैप्टर जो है ना बेटा हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, क्योंकि वहां पर ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी पड़ती है। सरफेस एरिया वाले में क्या होता है बेटा, डायरेक्टली मैंने लेक्चर में भी बोला था, फार्मूले में वैल्यूज डालना है, आंसर काटना है, इतना सिंपल होता है। थ्योरी वहाँ पर कुछ भी नहीं है, थ्योरी वहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो थोड़े बहुत स्टेप्स यूज हो जाएंगे, वहाँ पर क्या बेटा लॉजिकल यहाँ है, लॉजिकल सोचेंगे, पूरा का पूरा दिमाग भगाएंगे तो वहाँ से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका रियल नंबर्स हो गया। अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है तो पॉलिनोमियल्स आपको इजी चैप्टर लगने लगेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आधा चैप्टर इजी है बेटा, जब वर्बल शुरू हो जाएंगे तो डिफिकल्ट लगने लगेगा। सेम टू सेम प्रोसेस चलता है हमारा, एपी में भी सेम लगता है, आधा चैप्टर आपको